एक ही ख्वाहिश थी मेरी, माँ बाप से मिलना। बस जब तुम्हारे पे मुसीबत आती है ना, हम क्या करते हैं, हम जब परेशान होते हैं ना, सबसे पहले भगवान को ही भूलते हैं। बाहर जाने का प्योरली मोटो क्या था? वो समय था, वो जी से ले लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा कोई बने। कॉलेज टाइम मेरे बचपन से ही कीड़ा था, मैं कहा टीवी में आना, बस टीवी में आना। अब जितने भी कलाकार हुए हैं वो भोले बाबा से ज्यादा कनेक्टेड क्यों रहे हैं? मैं तो जी खार खा ना जिसता है, क्योंकि फेक चीज़ ना ज़्यादा दिन चलती नहीं, जूते भी नहीं चलते ज़्यादा दिन। और मतलब मेरी एक जॉब लग गई थी ऐसे ही, तो किस्मत से लकीली वो पाकिस्तानी भाई मिल गया मुझे स्कूटर पे पीछे, जो मैं डिलीवरियां भी करता रहा रात को, मेरे पास स्कूटर भी थी। मैं बहुत नर्वस हो जाऊंगा, फिर इंटरव्यू नहीं होगा। MC स्क्वायर हो गया, पैराडॉक्स हो गया। जो आपकी को आर्टिस्ट है याची, अरे बहुत से आर्टिस्ट है मेरे साथ करना चाहते हैं, हकीकत में आपको बताऊं, वो उनमें ईगो है ना, मेल ईगो। आप हरियाणा में अब जो रैप कल्चर ने जिसने एस्टेब्लिश करने में मदद करी और जो लेकर आया, उसका क्रेडिट आप किसने दो? ये लड़ाइयाँ किसकी नहीं होती यार, थोड़ी बहुत तो अगर किसी को लगता है ये जो शायरी है भाई, ये ऑन द स्पॉट अपने दिमाग में आ जाए या फिर टाइम लगा कर बने ये लाइन? ये भाई जैसा मैं फील करूँ नहीं, हाँ वैसे ही हो जाए। अच्छा, यह चीज़ आप में बहुत पहले तो नहीं है, जब आप स्कूल टाइम में थे, या चीज़ शायरी वाली? शायरी नहीं, मैं शुरू से ना 15-16 से ना 2015-16 से रैप करता था। हाँ, तो रैप के बाद अपना बहुत सारी लंबी लाइन है रैप में, तो ना रैप में बहुत लंबी लाइन है, हमारा नंबर क्या पता कहाँ पीछे होता। हाँ, भगवान ने बड़ी हाथ पकड़ लिया, अपना शायरी करने लग गए। वैसे ही की थी एक दिन तो शायरी, देख देख के ना, देख क्या क्या चल रहा है, उस टाइम बड़ी शायरियाँ चलती थी। तो मैं जब एक पर्चा सोचता था ना, एक पर्चा लिख सकता हूँ मैं पूरा का पूरा, एक 4 लाइन में क्या है, ये मुझे मजाक लगता है ये 4 लाइन की शायरी करना ना। हाँ। लेकिन इसी में ही प्यार मिल गया। तो उसके बाद तो जो मेरा काम था रैप का, तो फिर मैं कहा वो तो नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे शायरी शोरी कितनी हो, क्योंकि शायरी में क्या है, अभी लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं है ना। और कुछ हमारी ड्रेसिंग सेंस अलग है, हमारी शायरी की उतनी वजन नहीं होती अगर हम सामने से भी बोले ना, कि लोगों को लगता है भाई थोड़ा नया लड़का है, कहाँ वो जज्बात होंगे इसके, कहाँ वो शब्द होंगे। मगर रैप करेंगे, रैप जब करते हैं तो वैसी पर्सनैलिटी कर लेते हैं, जब अपना शायरी करते हैं तो शायरी जैसे हो जाते हैं। ठीक है। दोनों पर्सनैलिटी में रहने में मज़ा अलग है। 4 साल बाद आए हो? 4 साल बाद। तो हरियाणा में 4 साल बाद आपका मेरी फिर तो एक ही स्वागत है। एक ही ख्वाहिश थी मेरी, माँ बाप से मिलना, बस। बाकी सब अपने लिए, वो वहाँ भी हो जाता भगवान की दया से, यहाँ भी हो जाएगा। वो तो सीढ़ियाँ हैं, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे, लेकिन माँ बाप तो वही रहेंगे ना, बस मेन वही था। जैसे जैसे दिन आ रहे थे घर ना आने के, एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी? बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी एक्साइटमेंट। मैंने बाकी बताया भी नहीं था किसी को, सरप्राइज दिया था घर वालों को। अच्छा, सरप्राइज था? हाँ। बहुत चौंक गए होंगे सारे। बहुत चौंक गए थे। एक बार तो नहीं देखा यार, टच करके देखा। वो सोच रहे थे कि भाई, बाकी मैंने अपनी दीदी को तो बताया था, मम्मी पापा को नहीं बताया। उन तो आपने कह दी होगी कि बताइए मत। हाँ बताया। ठीक है। तो किसी ने नहीं बताया उन तक। बढ़िया मज़ा आ गया, दिल खुश हो जाता है ना, एक जैसे हर चीज़ मिल गई है ना। कहते हैं ना, माँ के सीने में तो संसार होता है, बस वही गले लग के तो दिल खुश हो जाता है। एक इतने लंबे टाइम के बाद वो शांति वाला मोमेंट रहा होगा। बहुत लंबे समय में हर परेशानियाँ ही ख़त्म होगी यहाँ उनका आशीर्वाद लेके, तो हकीकत बात है। कैंडी भाई, 4 साल एक्चुअल 4 साल थे या ऐसा लग गया यार बहुत साल हो गए? नहीं, 4 साल ही सच बताऊँ आपको। हाँ। मैं ना हर एक माहौल में डलने वाला, मैं ना पानी हूँ हकीकत में। आप जिस मर्जी में डाल दो वैसी शेप कर लूँगा। जब मैं वहाँ था बड़े मेरे परेशानियाँ भी आई, लेकिन ना मेरी किस्मत इतनी बढ़िया रही, मेरे को दोस्त अच्छे मिल गए, मेरा माहौल अच्छा हो गया। थोड़ी सी देर में परेशानी में होता था, बस फिर मैं जितना परेशानी में हूँ उतनी ज़्यादा शायरी लिख दूँ, उतने ज़्यादा रैप लिख दूँ। बस मेरा एक ही था, चाहे मुझे कोई ठोकर मारे, चाहे मुझे कोई छोड़ के जाए, बस मैंने ना अपनी करियर की तरफ ध्यान देना। जो जितना ज़्यादा परेशान होता था उतना ज़्यादा मोटिवेट होता था मैं। ना मेरे कंधे पे हाथ मारने वाला कोई था, खुद ही कंधे पे हाथ मार के अपने आप ही चल देते थे, बैग उठा के बस काम करना। काफ़ी मिस्ट्री है इसके पीछे, मतलब यो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं हकीकत बताऊँ, हाँ अगर मैं बोलने लग जाऊँ ना, हाँ। तो किताब लिखवा दूँगा मैं पूरी। 4 साल बहुत से ऐसे हादसे हुए, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन ज़िंदगी है ही लड़ाई का नाम है ज़िंदगी। लड़ोगे आगे बढ़ोगे, बस लड़ते रहो और लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऐसा कोई
जब आप बढ़न लाग रहे हो तो कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि कोई आपका थोड़ा हाथ थाम ले? हाथ थाम ले या छोड़ दे? अच्छा। थामने वाले तो सारी दुनिया ही है जब आगे बढ़ेंगे तो, हम्म। छोड़ने वालों की पूछो। कामयाब बढ़ते को ना ये होता है कि हमें बड़ी परेशानी होती है, ये नहीं पता लगता अपना कौन है। मीठे तो सब बोलेंगे मुंह पे, लेकिन पीछे का पता नहीं है आप कौन क्या प्लानिंग कर रहा है। इसलिए लिमिटेड से याद रखो, ये मेरा परिवार है बस, ये जो मेरे साथ है। और यही मैं जब तक बेड पे ना चला जाता, जब तक ये भी अपना सोते नहीं है। हम्म। तो शायद मेरी बहू भी नहीं इतना ख्याल रख पाऊँ जितना ही रख हकीकत में बताऊं। भाई ये साहब। 24 घंटे मेरे बारे में पूछना, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ इस चीज़ में। बहुत कुछ देखो, जैसे आप हो ना वैसे बंदे मिल जाएंगे आपको। हाँ सही बात है, जैसे आप उसे अगर बंदे मैं टकरा- बुरा हूँ तो बुरे बंदे भी मेरे लिए, अगर मैं तेज हूँ तो मुझे तेज बंदे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर जैसा मैं हूँ ना, मुझे ये फील होता है कि वैसे ही बंदे मिल जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सका है कि जैसे आज मैं तेज हूँ तो आज मैं तेज टकराऊंगी? कभी कभी आपने लाइफ में, मतलब कैसा, समझा नहीं मैं। जैसे कि है कि एक वर्ड हुआ स्ट्रीट स्मार्ट, हाँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा भोले और सीधी सीधी राह चारण ला रहे हो तो बहुत ठग मिलेंगे आपने। अरे नहीं नहीं, ये नहीं। भगवान बड़ी, जिसने सारी दुनिया चला दी, वो एक बंदे अपने पे स्पेशल ध्यान होता है भगवान का। मैं भोलेनाथ का बड़ा भक्त हूँ, उसको सब पता है मेरे बारे में, है ना। मेरी तो उसने गिरते गिरते खाई में भी मैं निकाला हूँ, गिर भी गया हूँ फिर भी निकाला हाथ पकड़ के। दुनिया तेज जितनी मर्जी बने, अपना भरोसा होना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम जब तुम्हारे पे मुसीबत आती है ना, हम क्या करते हैं, हम जब परेशान होते हैं ना, सबसे पहले भगवान को ही भूलते हैं, भूल जाते हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे याद तो करो, अपने आप साथ दे दो। बहुत इंसिडेंट्स है, मेरे सपनों भरी ज़िंदगी है मेरी। बड़े इंसिडेंट हैं कि बड़ा गिरा हूँ, लात भी लगी है, ठोकर भी लगी है, अपनों के साथ बैठा हूँ वहाँ से, लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ। मेरे को पता है, मैंने ये अपने दिमाग में, अपनी डायरी में लिख रखी है, ये फितरत है दुनिया की, बस इसमें बुरा नहीं मानना। अब मेरा खुद का सगा भाई भी हमें कोई ठोकर मार जाए, मुझे कोई गम नहीं है, कुछ भी गम नहीं, कभी भी। स्कूल में किसे थे आप? बस ना पूछो तो ठीक है। अरे बताओ, तो जरूरत है। बड़े अवैधी थे स्कूल में तो। अच्छा। कहाँ कभी ज़िंदगी में मैं 8 लेक्चर होते थे, 6 लेक्चर बाहर होता था, एक गेम्स का होता था, एक म्यूज़िक का होता था, वैसे बाहर हो जाते थे। अच्छा, तौलबाद दीवार तो पूरे पूरे जी से लिए स्कूल में। वो समय था, वो जी से ले लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा कोई बने उस टाइम। मतलब वो बहुत लाइफ ज़्यादा तक। हाँ, वो लाइफ तक ठीक है। हाँ। लेकिन आगे के लिए बड़ी परेशानी है। बस अपने करियर पे ध्यान दो, हकीकत की बात है, बड़ी आसान हो जाती है ज़िंदगी। बस मुश्किलें भी आएंगी, अभी राह चलते क्या पता कौन कुछ कह दे, बड़ा सब्र भी रखना पड़ता है, नहीं भी रखा जाता। तो आपका जो ये ध्यान है काम ने लेके, आप स्कूल टाइम में सीरियस हो गए थे? मैं हुआ था कॉलेज टाइम, मेरे बचपन से ही कीड़ा था, मैं कहा टीवी में आना, बस टीवी में आना, टीवी में आना। पहले क्रिकेट खेलने लगे, फिर क्रिकेट का थोड़ा ये होता है, पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, वो भी एक मोटिव था कि टीवी में आना है। टीवी में आना है, बस कुछ नहीं था, बस टीवी में आना है, अच्छे काम करने हैं, बस टीवी में आना है। वरना रास्ते तो बहुत होते हैं, कुछ भी कर लो, टीवी में आ जाओ, किसी के लिए बस लड़ाई कराओ, फिर आ जाओ न्यूज़ में आ जाएंगे, वो नहीं था। लेकिन बस टीवी में आना है। तो क्रिकेट खेलने लगे, क्रिकेट का बड़ा शौकीन था मैं। ठीक है। गेम तो शुरू से ही खेलते थे। तो पापा कहते भाई क्रिकेट का तुम्हारा ब्योत नहीं है, बड़े पैसे लगे। तो मैं कहा चलो नहीं है तो ठीक है। फिर अपना गाने बहुत ज़्यादा सुनता था मैं, लिसनिंग पावर ही थी मेरे पास बस। तो नए नए बनाना शुरू किया, स्टूडियो जाना शुरू किया, बस फिर। ये स्कूल टाइम की बात बताओ आप? हाँ, ये 10th के बाद मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था। अच्छा। बस्ताड़ा था, हाँ। RPIIT में। हाँ। सो मेरे 12 पेपर हुए थे एक साल में, और 9 में री आ गई थी। भाई साहब। तो एक साल में वो भी छोड़ दिया था, 4 साल का था। उसके बाद फिर ओपन था, मैंने 12वीं करी। मेरे यार दोस्त थे ये बेचारे, इन नहीं पास करवाए हूँ मैं, करकुरा का हो गया, करकुरा के बस हो गया बस। तो वो अपना 12वीं कर ली। 12वीं के जब मैंने 10th में था ना पॉलिटेक्निक में RPIT, तब से मेरे थोड़ा सा जागा कीड़ा। 10th की ना मैंने, फिर मैंने अपनी कापियाँ भरनी शुरू की, डायरियाँ। क्या सुनाया करते 10th तक, अगर याद हो तो? अरे पंजाबी म्यूज़िक ज़्यादा सुनते थे उस टाइम, है ना। उस टाइम वो ज़्यादा चल रहा था। आप हाँ ने कितने ना कितने उड़ते इंस्पायर्ड वो म्यूजिक सुन के? हर बंदा जो बोलता है ना मैं नहीं हूँ, वो सबसे बड़ा झूठ है। हनी सिंह का दौर आया था, सही बात
है हनी सिंह जैसा कोई भी नहीं है। और मेरे ख्याल से वो दिल का भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक बात बताओ, मैंने ये बैठ के सोची, अभी इसके सारे दोस्त छोड़ गए थे, किसी ने पोस्ट नहीं डाली कि 9 साल, लेकिन हनी ने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, पाजी ने, हमारे तो बड़े ही हैं, हनी पाजी ने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया कि चल ठीक, अभी भी अपने पुराने दोस्तों के साथ है ना, नए जो वो गाने आ रहे हैं ना उनके, तो पोस्ट डालता रहता है कि अभी दोबारा फिर मेरा रीमेक इनके साथ और गाने आ रहे हैं, जैसे कोई भी -2 ऐसे गाने करके, तो वो फिर भी दिल को लगा रहे हैं। अगर उनकी जगह मैं होता ना, मैं तो जी खार खा जू ना जिसता है, फिर अपना नहीं कोई लेना देना। तो वो बड़ा मैं इंस्पायर हूँ, तो ऐसा भी बंदे ना हम्बल होना चाहिए। तो वो नेचर भी उठा लेते? उठा लिया ना। अच्छा। धीरे धीरे सीखते हैं। आप कोई मुझे गाली भी देता है ना, मैं उससे भी उठा लेता हूँ कि कम से कम मेरे से लड़ तो नहीं रहा ना, हाथापाई तो नहीं हो रहा है, ठीक है गाली तक है। मैं हर बंदे में से हर नेचर उठाऊंगा। आपसे क्या पता स्पीकिंग स्किल ले जाऊँ आज आपसे। वाह यार, थैंक यू। आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो, है ना। शुरुआत आपको है ना पता भी नहीं थी मुझे कि आपने, लेकिन शुरुआत कर दी। ये भी नहीं कहा चलो स्टार्ट करते हैं, ये करते हैं, वो पंगे मत। वो आप फिर सीरियस हो जाते और बड़ा फिल्टर जवाब देते, है ना, वो मज़ा नहीं आता। वो मेरे को अच्छी लगी, वो मैंने उठा लिया आपसे। आप आम जिंदगी में इस डाले बात करा करो। ऐसे ही है भाई, वैसे तो। सही बताओ, सीरियसली। ये सब मुझे कहते हैं, ये मेरा शक्ति भाई है। मेरा पहली बार जिसने मुझे स्टेज पे चढ़ाया था ना, तो भाई ने चढ़ाया था राहगिरी में। अच्छा। तो अभी ये कहता है मैं तेरे से बहुत सारी बातें लेता हूँ, तेरे से मैंने सीख लिया है, लेकिन मैं इससे बहुत सारी बातें सीखता हूँ। ये एंकर है, 500 स्टेज शो कर चुके हैं। अच्छा। तो मैं बहुत सीखता हूँ इनसे। तो ऐसे ही बस यही है नेचर मेरा, ऐसे ही जैसा हूँ ना मैं, बस वैसा ही हूँ। फेक बन के ना, क्योंकि फेक चीज़ ना ज़्यादा दिन चलती नहीं, जूते भी नहीं चलते ज़्यादा दिन। तो फेक तो जितने भी नहीं चलते भाई साहब। चलते ही एक और लाइन लिखड़ गई। बस ठीक जैसे है, अगर कोई थर्ड पर्सन बैठ के अगर आपने सुनता रहे तो वो भी बहुत सारी लाइन लिखता रहेगा। तो अभी आप यूके में कौन सी जगह थे? यूके में प्लेमथ एक शहर है, कंट्री साइड, सुकून है। ये तो आवाज़ आप स्टार्टिंग थे उसी जगह पे गए थे? हाँ, शिफ्ट नहीं करा के? तो नहीं किया था मैंने, 5-6 जगह बदली, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट शहर वही है। अभी करंटली आप उड़े थे? बहुत पीसफुल शहर है। क्या जगह बताइए? प्लेमथ, PLYMOUTH। ठीक है, किस स्टाइल की जगह है वो? अब ये ऐसी की आवाज़ आ रही है ना यहाँ पे, तो इतनी भी आवाज़ नहीं है। अच्छा। इतना सुकून है वहाँ पे। और मेरा ये घर है, और मेरे घर से आप GT रोड लगा लो अभी नीचे ना, तो वहाँ पे समंदर है। ओ भाई साहब, इतना ज़बरदस्त नज़ारा होगा। नज़ारा और सुकून दोनों। थोड़ी ओल्ड एज पीपल रहते हैं वहाँ पे ना, तो बड़ा सुकून आता है ना। क्राइम रेट भी कम है, बहुत मस्त है। लिखने में भी मदद होती है? अरे बड़ा मज़ा आता है। मैंने आधी रील्स तो वहीं बनाई है अपनी, 500-700 तो गलियों में चल के। क्यों, कोई है तो है नहीं, गलियाँ खाली हैं। चाहे मैं चीख लूँ चिल्ला लूँ, किसी ने नहीं आना। तो आप एकांत आपने मदद करे है कितने ना कितने लिखण में, क्रिएटिविटी में? सच बताऊँ, अभी मैं अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूँ ना, ये इनकी वो नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन मैं लिख नहीं पाता। मैं जिस माहौल में बैठ जाता हूँ ना, वैसा ही हो जाता हूँ। अच्छा। मैं ये नहीं हूँ रहूँगा यहाँ, पहले बहुत था ऐसे में, रहता था यहाँ, दिमाग कहीं और। अच्छा। अब लेकिन ऐसा है, जहाँ हूँ ना बस वहीं 100%। मेडिटेशन वगैरह भी करा करोगे आप? मतलब मनीषा कुछ थोड़ी फील से है? 10 मिनट में भोलेनाथ का तो नाम लूँ सुबह शाम, बस इतना ही मेडिटेशन। सुबह शाम? जहाँ भी मिल जाते हैं, जहाँ भी दिख जाते हैं, बस अपना सर झुक जाता है। एक चीज़ क्या नाम भूल गया, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। या चीज़ मैंने काफ़ी डिफरेंट सी लगी। जैसे भाई हम सब राम राम जी, ओम नमः शिवाय। वो पापा भक्त हैं मेरे, फिर उनसे जो वो कहते हैं ना पेरेंट्स करेंगे तो वही हम। यह चीज़ पापा के लिए ओम नमः शिवाय बड़े मेरे को कहते हैं। उस दिन भी मेरा प्रोग्राम था ऐसे ना, 8 तारीख को, वो कह रहे थे कि अपना सवेरे मंदिर में टेक के जाइयो। शाम को मैं भूल गया, नाम तो मैंने घर पे ले लिया ऐसे तस्वीर के आगे भोलेनाथ की। तो फिर शाम को आगे गाड़ी दे रहे थे, क्यों नहीं गए सोए तो मंदिर। मैं कहा ठीक है जी जाऊँगा, ऐसा सीन है। अब जितने भी कलाकार हुए हैं वो भोले बाबा तो ज़्यादा कनेक्टेड क्यों रहे हैं? देखो कईयों ने ना वो भी है अपना, जो थोड़ा बहुत नशे नुशे कर लें अपना ज़्यादा। एक होता है, अभी मैं सच बताऊँ आपको, अब लोगों मेंटालिटी क्या होती है, ह्यूमन मेंटालिटी। मैं जितना मर्जी बुरा हूँ, अगर 1 लाख लोग मेरे साथ हैं ना, तो 50,000 अपने आप जुड़ जाएंगे उन 1 लाख को देख के। किसी को मेरे बारे में पता नहीं है 50,000 को, लेकिन वो जुड़ गए हैं। तो ये मेंटालिटी है कि बहुत ज़्यादा फ़ैन क्या है, भोलेनाथ के ज़्यादा है ना। तो ऐसे फिर क्या है, जैसे
आप हो भोलेनाथ के फैन, तो मैं अगर आपसे इंस्पायर हूँ ना, मैं क्या करूँगा, मैं भी भोलेनाथ का फ़ैन हो जाऊँगा बिना जाने। अच्छा एक मंत्र भी नहीं आता होगा भोलेनाथ का किसी को तो वही अच्छा, है ना। हाँ आपने थोड़ा ऐसा लगे पढ़ रखा है। नहीं, एक ही आता है मुझे तो ठीक है। वो भी क्या पता गलत बोल दूँ, लेकिन भोलेनाथ के बच्चे अपने आप माफ़ कर देते हैं। वो जो स्टार्टिंग में थोड़ी सी ये बात बताई थी ना, मतलब है कितने ना कितने कि भोलेनाथ की आड़ में वो धुआं और है ना, बस उसी के भक्त हैं। थोड़ी सी भोलेनाथ की ना इमेज बिगाड़ सी दी बहुत ज़्यादा ही, थोड़ी नहीं, ज़्यादा ही भाई। बिगाड़ दी। मैंने आज तक किसी भी कोई भी धार्मिक किताब में ऐसा ना देखा कि भोले बाबा चिलम लेके बैठे हैं। देखो मैं जितना गंदा हूँ, जितना मर्जी गंदा हूँगा ना, मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वैसे हों। तो वो हमारे बाप हैं, वो जैसे मर्जी है, चलो आप 1% मान लो हैं पीते थे चिलम, तो वो क्या चाहेंगे हम ऐसे हैं। और हनुमान जी उनका रूप है जो नशे से बिल्कुल दूर रखते हैं। सही बात है। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट ही नहीं हो रही, कोई सेंस ही नहीं बन रही बात की। तो भोलेनाथ और वो एक रूप है ना, एक रूप तो सिखा रहा है भाई नशे करो, एक रूप सिखा रहा है नहीं रहने दो, कोई बात थोड़ी बनी है। इंग्लैंड में रह के हम तो खैर डिस्कस करते रहा, हम तो कभी इंग्लैंड गए नहीं। एक भी आप यह बात आप बता सको, इंग्लैंड में रह के जब आप म्यूज़िक का प्रोडक्शन है, म्यूज़िक क्रिएशन है, वो अफोर्डेबल है। इंग्लैंड में तो अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल वहाँ की एडवांटेज है म्यूज़िक बनाना। हाँ, वहाँ की पैसों से अफोर्डेबल है। नहीं, मेरा म्यूज़िक तो यहीं से होता था। ठीक है। तो मैंने जो अपना गैंगस्टर लाइफ 15 मिलियन गया ना, 14 मिलियन है अभी, 15 हो जाएगा, हाँ वो मैंने अलमारी में रिकॉर्ड किया हुआ है। वो भाई साहब है। हाँ, अलमारी होते हैं ना, हाँ ड्रॉर होती है जिनमें कपड़े रखते हैं, खोल के दोनों तरफ कंबल टांग दिया, ठीक है, अब थोड़ा साउंड प्रूफ बना दिया, वॉइस कैंसिलेशन थोड़ी सी हो जाए, तो अपना बस उसमें रिकॉर्ड कर दिया। ओ भाई। उससे पहले मैंने सारे वहीं पे ही किए हैं। और मैं फ़ोन की दुकान पे भी, मेरा जो पाकिस्तानी भाई है, फवाद मलिक नाम है उसका, पाकिस्तान से, तो उसने जो मेरा सपोर्ट किया है ना, उसका तो आधा % हिस्सा है, हकीकत बताऊँ ना। मतलब जितनी मेरी कामयाबी है ना, उसका आधा उसका है। क्योंकि जब तो मैं कुछ भी नहीं था, वो कहता था वो मेरे को अपनी शॉप की ना की दे देता, तू ना अंदर गाने बना। बाहर शटर लगा देता था मैं, ऐसे अंदर से ही बंद हो जाता था, तो लॉक लगा के और अंदर गाने गाता रहता था, 12-12 बजे तक रिकॉर्ड करता रहता था अपने आप ही। वो जो फवाद है उनकी शॉप थी, वो उनकी शॉप थी, आपने जाते ही मिल गए थे वो? हाँ, एक 20-25 दिन बाद मिल गए थे। उससे पहले मैंने रेस्टोरेंट में काम किया था, पोचे मारे थे बाथरूम में, फिर वो ठीक था। तो फिर वो मिल गए थे, बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को। 2-2.5 साल काम किया मैंने वहाँ, कभी मैंने खुद से खाना नहीं खाया, मतलब ज़बरदस्ती कह के नहीं भैया आज तो चलो मैं पार्टी देता हूँ, लेकिन हमेशा शिवम खाना खा ले, घर से खाना लाते थे वो। पंकज जिस दिन वो नहीं आते थे ना, तो वो क्या कहते थे, कॉल करके शॉप बंद कर दे और पैसे ले जाए, इसमें से गले में से पैसे ठार जा खा के आ जा। पाकिस्तानी स्टार्टिंग में जब मिली थे हल्का तो नहीं रहा होगा ना कि यार पाकिस्तान का बंदा है? रहा था। खुद मेरे फादर साहब कहते थे भाई देखो विश्वास अच्छी चीज़ है, लेकिन आप थोड़ा संभल के। लेकिन उन्होंने, वो कहते हैं ना, आप सुन के आए हो कि शिवम तो कैंडी तो बहुत गंदा बंदा है, लेकिन आप मेरे से बैठ और जब जाने लगो आप ये कहो नहीं यार मैं गलत सुन के आया था। तो पापा ने जब मैं वहाँ से छोड़ने वाला था ना, सबका रिगार्ड करवाया कह के, और बहुत थैंक यू किया उनका, हकीकत है, जो उन्होंने मेरे को बच्चे की तरह रखा। कोरोना में भी मेरे को नहीं कहा कि जाओ घर पे, काम भी नहीं था, अपनी जेब से भी पैसे दिए। वाह यार, अभी हो टच में उनके? हाँ, कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं तो। वो छोड़ जाए तो पता नहीं है भाई, आधा क्रेडिट दे दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं तो फिर भी साथ दिया है ना, और क्रेडिट तो आप मेरे को तो कोई थैंक यू भी बोल दे, मैं तो उसका बड़ा आभारी रहता हूँ। मैं थोड़ा भावुक हूँ। वाह यार, एक पता है आपकी जो गाने में पर्सनैलिटी है, एक जो रियल पर्सनैलिटी है, उसमें बहुत डे नाइट का फ़र्क है। अब आपने बताओ, रियल लाइफ में तो आप इस बहुत ही स्टेबल, बहुत ही पीसफुल माइंड के दिखने वाले आदमी हो, तो गाना में वो चीज़ कितना आ जाए? बचपन तो वैसा ही था ना। हाँ, स्कूल तक, कॉलेज तक तो वैसे ही थे ना, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है बात। पर वो गाने हैं, मैंने धार्मिक मेरा दुनिया गाना काटा था, क्या हंस देना देख जड़ा काम दुनिया का, माड़े न सताना यूँ तो काम दुनिया का, जिमने के खाने में भी कमी काट दे यार, कर सड़ाना यूँ तो काम दुनिया का।
तो उस पर इतने व्यू नहीं आए जितने अपने दूसरे गाने पाए हैं। हम्म। मैं कहा ठीक है, धार्मिक तो अंदर ही रखूँगा मैं। ओ अच्छा, ठीक है। तो जो लोग मांगेंगे हमारे, तो हम तो दुकानदार हैं, जब तक थे शौक था, अब तो दुकानदार हो गए हैं। जो दुनिया मांगेगी वैसा दे देंगे, मगर लिमिट नहीं क्रॉस करते, जो मर्जी हो। कसिंग वर्ड्स, कस वर्ड्स, अभी जो आप आम भाषा में कह दें कि भाई गाली गलोच गाना में वो तो आप आम भाषा में कह दें कि गाली गलोच है, लेकिन यो अपना वेस्टर्न कंट्री तो नहीं आने लग रहा टच। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपने रागनी पुरानी फिर सुनी नहीं है, कोई ज़्यादा 4 चांद नहीं चढ़ाए थे उन्होंने भी। कि है ना कि रागनी इतनी ज़्यादा तादाद में ना सुनी जाए। वही तो मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। उस टाइम वो भी तादाद बहुत थी। अच्छा। क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं, ये चलते ही आ रहे हैं। वो हनी सिंह के कहने का ना कि हमने गाना निकाला, ये निकाला, अरे कहते तुम पुराने तो सुन लो, हमारा हिट हो गया तो हमारे पीछे हो गए हो। लेकिन जब तक हिट नहीं था किसी ने नहीं पूछा अब तुम्हें मेरी कमियां नज़र आ रही हैं, है ना। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया, मैं भी, मेरा भी जवाब यही है, सब कुछ पहले से चलते आ रहे हैं। हम इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं है कि कुछ नई चीज़ खोज के लाए हैं। वाह, सब पुराना कितना बढ़िया संभाल लिया। ये पीछे गया बोझ कि पहले भी करे हैं, हम भी करने लग रहे हैं। नहीं, हमने तो खरीद ना करा ही नहीं। और दूसरी बात, क्योंकि मेरे को ना घर सुनाने होते हैं, ठीक है, जहाँ होता है कुछ लगता है बीप डाल देते हैं। ये नहीं है कि खुल्लम खुल्ला ही थोड़ा को आप और मैं, चलो यहाँ बैठे हैं, पर्दे के पीछे हर बंदे की अलग पर्सनैलिटी है, ठीक है, लेकिन पर्दा है ना बीच में, वैसा ही है। हम भी कोई भक्त नहीं है ना, कोई बड़े देव हैं, कुछ हैं, कुछ नहीं है, हम भी ना इंसान ही है वही। और पर्दे के पीछे कुछ होता है इंसान, जो हमारी अलग लाइफ होती है। गाली गलौज हर दोस्तों के साथ बैठ के हर बंदा करता है ना। अभी वही चीज़ मैं गाली गलौज यहीं करने लग, वो अच्छी बात नहीं। हर चीज़ की एक जगह होती है, लेकिन थोड़ी मोटी जो गाली गलौज होती है ना, वो हर बंदा देता ही है। या आप मेरे को लगा लो, मेरे भाई को लगा लो, या आप खुद को लगा लो। आप घराड़े ना आपके गाने सुने करें, सुने, उनके की रिएक्शन रहा करें, कभी कुछ सजेशन दिए गाना लेके? हाँ, पापा तो ये सजेशन देते हैं। हाँ। कि नए नए टॉपिक देते हैं, भाई इसके ऊपर गा दे, अब इसके ऊपर गा दे, वीडियो अच्छी बनाइयो, ठीक है। तो और म्यूज़िक यार ये थोड़ा सा ना सेम है, थोड़ा ना अभी अगली बारी करें ना, थोड़ा सा नया लेके आए। मैं कहा वाजी पापा जी, ठीक है। घराड़ी इस तरह से इन्वॉल्व रहे। हाँ, अब पूरे रहते हैं। और अब और ज़्यादा हो गए। जब मेरी तो उम्मीद भी नहीं थी, जो संडे को हुआ है ना प्रोग्राम, मेरी तो ज़िंदगी बदल ली दी है। मुझे तो अपना पैर भी रखता हूँ ना, मैं तो सोच समझ के रखता हूँ, कोई गलती ना हो जाए बस। ऐसा लग गया चीज़ आपने बहुत टाइम पहले सोच ली थी, अड़ान तो पहले, कि मैं जब जाऊँगा तो एक काफिला होगा अपने दोस्त का चाहना। हाँ, मेरे दोस्त ऐसे सोचा था मैंने, लेकिन अच्छा हुआ मैंने एयरपोर्ट से नहीं स्टार्ट किया। मेरे दोस्तों ने प्लानिंग किया सब कुछ, मेरे को सजेशन दिया ऐसे वैसे। आपका आइडिया ना था? आइडिया नहीं था, मेरा नहीं था। ऐसे चलते चलते दोस्त को फ़ोन किया, बातें होगी दूसरे दोस्त को, फिर उन्होंने आपस में डिस्कस किया, मेरे आगे आइडिया रखा। मैं कहा बढ़िया लगा, क्योंकि नहीं पता ना हमें इन चीज़ों का। हम गांव से कनेक्ट हैं दिल से, लेकिन दिमाग से नहीं पता है कि भाई कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, कौन सी चीज़ बुरी लगेगी, है ना। तो उन्होंने आइडिया दिया और मेरा पूरा साथ दिया। मेरे गाँव ने, पूरी दुनिया ने दिया, है ना। जो मेरे को पसंद भी नहीं करते थे, उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी होगी मुझे पसंद करना। मगर सब ऊपर वाले की दया, बढ़िया लग गया इतना क्राउड देख के। ओह, मज़ा आ गया। जितना एक्सपेक्ट करा था उससे ज़्यादा था। एक्सपेक्ट तो मैंने 1000 लोगों का किया था। मैं कहा ज़्यादा से ज़्यादा 1000, क्योंकि आधे गांव के हो जाएंगे, आधे बाहर के हो जाएंगे। और भगवान ने ना, सुबह 9 बजे चलना था हमने, तो गाड़ियों का बोला हुआ था सुबह 9 बजे ना गेट पे पहुंच जाना, गाड़ी खड़ी 2। इतना हौसला टूट गया मेरा। मैं कहा शिवम ना छोड़ ही दे, कोई सिर्फ मुंह की है, ऐसे तो ना मुंह पे ही बोलते हैं लोग भाई है, कोई नहीं आया। हालांकि मैंने कभी किसी को पर्सनली बोला है, ठीक है, ऐसे ऐसे दोस्त, ये नहीं बोला भाई मैंने इनविटेशन दिया, ऐसे दोस्त सबको बोला, गाँव में बोला। लेकिन जो मेरे चाहने वाले थे ना, उन्होंने भी पूरा साथ दिया। 9 बजे तक तो मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन 10 बज गए, तभी भी गाड़ी 4 हुई है, 2 की बस। जब मैं कहा चलो ठीक है, तो 10:30 बजे ना मैं पहुंच गया वहाँ। बस उसके बाद तो मैं 200 मीटर ही चलाऊँगा। क्या नज़ारा था देखने वाला, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर कल को मुझसे बड़ा कोई आगे कह देना ये कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ है, लेकिन हमें पता है अभी मेरे पास पानी नहीं है तो इसकी क्या अहमियत है। स्प्राइट है ना, इस स्प्राइट की क्या अहमियत है। क्योंकि अभी गला सूख रहा था ना, पी रहा था, वो तो मुझे पता है ना अहमियत मेरी क्राउड की कितनी अहमियत है।
या लाइन बोलन की घनी आदत होगी ना कौन सी? कोई चेक करनी ये थोड़ी ज़्यादा होगी स्कूल टाइम तो वही है ना आदत या ये बस यूं ही लाइन शुरू होती गई अपना। कई बार है ना अपने अलग अलग गाँव में कुछ कुछ लाइन बड़ी कॉमन सी हुए हैं कि रोहतक साइड पे ना क्या कहते होंगे भाई या चीज़ बहुत आखर है, आखर है, उससे डाल हर एक एरिया की अपनी अपनी एक लाइन हो, तो शायद अड़न कहते होंगे भाई कोई चक्कर नहीं ऐसा तो नहीं है। ईब तो बस वो जो मुंह से निकल जाए ना वही लाइन अपनी ईब सिग्नेचर लाइन बन गया ना। मैंने तो कम पता है वैसे बाहर हूँ। स्कूलिंग आपकी कड़ हुई? स्कूलिंग मैंने 5-7 स्कूल बदले हैं, 6-7। बचपन में तो यही मतलब पढ़ाई के चलते या फिर उन्हीं के चलते, स्कूल वालों के चलते। अच्छा हाँ, लेकिन 8th 9th 10th मैंने इससे आर्यभट्ट भारती से किए। उसके बाद फिर मैं पॉलिटेक्निक करने चला गया था। हाँ फिर मैं कॉलेज में आ गया था, आर्य पीजी कॉलेज में। ठीक है। उसके बाद फिर अपना वो मास कम्युनिकेशन करता था मैं। मास कम्युनिकेशन करियर, वाह सरप्राइजिंग। तो फाइनल ईयर में अपना छोड़ के ठीक है, तो फिर मैं ड्रॉप आउट कर दिया। ओ अच्छा, 6th सेमेस्टर में। क्यों, क्या वजह रही थी उसकी? बाहर जाने का क्रेज ही इतना था। तो मास कम्युनिकेशन क्यों करी? मैं कह रहा हूँ ना, टीवी पे आना था। अच्छा हाँ, किसी भी फील्ड में आओ। हाँ, तो वो एक जरिया था। वो बस थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस भी हो गया था वहाँ बोलने का। करते तो कुछ नहीं थे, लेकिन कॉन्फिडेंस हो गया था बोलने का, भाई कैसे बोलना है कैमरे पे, हेजिटेशन ख़त्म हो गई थी। ठीक है। तो बाहर जाने का किसी ने आइडिया दे दिया था या खुद के दिमाग में आ गया था? ये पापा ने एक दिन सवेरे मॉर्निंग वॉक से आगे मुझे बोले कि बाहर का क्या प्लान है। फिर वो मना करते रहे और मैं कहता रहा, वो मना करते रहे कि बाहर नहीं जाना है और मैं कहता रहा बाहर ही जाऊँगा। अच्छा। फिर मेरे दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशन हो गई थी ना। हाँ। मैं कहा बाहर, फिर मैंने उसके सर्च करना शुरू किया, तो इनकम भी ठीक थी तो अपना काम भी कर सकते थे। बस अपना फिर बाहर का इतना क्रेज़ हो गया। बाहर जाने का प्योरली मोटो क्या था? गाने करना। ये गाने करूँगा। और घर हालत की बता रखी थी इस मोटो अपना विजन के बारे में? बस अच्छा है, मैं कहा पैसा ही पैसा हो जाएगा। मैं कहा उन्हें पैसा हो जाएगा, कर देते हैं। हाँ देख, क्लियर कट बात यह है। वैसे फॉरेन कंट्री जाना आप तो नू तो कहोगे नहीं कि भाई एक अच्छी लाइफ, सीधी सी बात है, फाइनेंशियली आप ग्रो करना चाहो तो बाहर जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा है वहाँ पे करने वाले के लिए, नहीं करने वाले के लिए तो कहीं भी नहीं है। तो आप किसके थ्रू गए बाहर? सीधा ही मैंने आइल्स की थी, 6 बैंड आए थे मेरे। अच्छा, अरे भाई अंग्रेजी बढ़िया होगी। ठीक है, मतलब ज़रूरत पड़ने पे बोल लेते हैं। हाँ। ये नहीं है कि बीच में 2-4 अक्षर हम दिस साइड कंडीशन ये वो नहीं, मज़ा नहीं आता ना। सामने वाला कहता है अभी नया तू ही आया अंग्रेज, तो माहौल के हिसाब से जो बोलेगा तो ठीक है उसके लिए। मगर इंडिया में तो मेरे को पता है कि सामने वाले को हिंदी आती है ना, मैं जान के अपना हिंदी बोलता हूँ। बहुत सारे होते हैं ना इंग्लिश दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हिंदी बोलो वो ठीक है। मास कम्युनिकेशन में तक कभी नू भी आया था यार सरकारी नौकरी? ओ हाँ, ये था कि बस अब बड़ा रिपोर्टर बन जाऊंगा, ये करूंगा और वो करूंगा। नमस्कार, मैं शिवम शोराना, ओ भाई। आपके साथ देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। ऐसा था। तो बड़ा फनी था वो, अच्छा था। 2-3 साल मेरे करना तो क्या था, अपना घुमाते थे कॉलेज में, इंटरेस्ट मेरा था ही। शुरू में तो टीचर ने भी बहुत प्यार किया, क्यों क्रिएटिव बच्चा है, लेकिन काम नहीं किया मैंने। फिर वो फाइनल ईयर में आते आते उन्होंने भी गाली देनी शुरू कर दी थी। करता कुछ नहीं है तू, कर सकता है, करता कुछ नहीं है। चलो ठीक। सीखा कुछ कॉलेज थे? समय नहीं सिखाया, हकीकत बताऊँ ना, हर चीज़ मुझे तो स्पेशल किसी कॉलेज ने या कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि कुछ स्किल्स कोई भी बोलने की, इंटरेक्शन ऐसा था दोस्तों के साथ, वो कैमरा पकड़ के खड़े हो जाते थे बस उनके शौक में। मैं कहा इनकी रीस करनी है, मेरे को भी पढ़ने वाला बनना है। कभी कभी कैमरा लेके चले जाते थे, बस वैसे ही। मेरे ख्याल से मेरी रिपोर्टिंग की कोई वीडियो भी नहीं होगी। मगर फिर मैं उधर से ना इधर गानों का कर रहा था तब भी, 2015-16 से ना। तो मुझे फिर इतना वो नहीं था कि यही करना, मेरे दिमाग में बस गाने ही गाने थे। गाना का विजन था, आप बाहर गए तो आपने पहले आइल्स करी, आइल्स और उसके बाद अपना जिस कोचिंग सेंटर से मैं वो लेता था, कोचिंग लेता था, उसी से वीज़ा लगवा लिया था। अच्छा, ऐसा भी हो जाए, वो हेल्प करा दी थी उन्होंने। पानी लग गया था मेरा, इजी लग गया था एक ही बारी में। हाँ, पहले ऑस्ट्रेलिया जाने की सोची थी मैंने, ऑस्ट्रेलिया। फिर अपना एजुकेशन बेस पे, मतलब ऐसा कुछ हो है? मतलब ऑनेस्टली मैं नहीं थी कोई खास नॉलेज। एजुकेशन बेस पे ऐसे होता है, बस उनकी हकीकत बताऊँ, 7 बैंड वालों के भी रिफ्यूज़ल आए।
मेरे तो 6 थे, जिसके 8 थे उसके भी आए। तो मुझसे तो उम्मीद ही नहीं थी, मेरे जो टीचर थे, कि भाई इसका आ जाएगा 6 का, वो मेरा आ गया। और लक भी होता है बहुत जगह ना, अगले के मूड पे डिपेंड है। सुबह अपनी घरवाली से नई लड़के आए तो दे देगा वीज़ा, और नहीं तो अपना। ऐसा था? हाँ, या ऐसा फिर ही थोड़ा था। बहुत मेरा तो आ गया बस। हाँ, गांधी जी ने हेल्प करी, हाँ ये है ना? नहीं, गांधी जी ने नहीं हेल्प नहीं करी? ऊपर वाले ने हेल्प की। अरे वाह, सही में? हाँ, तो आप फिर पैसे दे के इमिग्रेशन में पैसे कहाँ चलते हैं? इमिग्रेशन में तो हम जानते ही नहीं है किसी को, कहाँ किसको क्या दे, हम कुछ भी नहीं जानते। यूके जाने की सोची थी शुरू में? नहीं, कहीं भी जाने की सोची थी। कहीं वेस्टर्न कंट्रीज? वेस्टर्न कंट्री। पहले तो मैं पता नहीं दुबई का ट्राई कहाँ का, फिर पापा को तो पता था थोड़ा, मेरे पापा एक्स नेवी हैं। अच्छा, नेवी में थे, ठीक है। तो इंडियन नेवी में? इंडियन नेवी में। ठीक है। तो उन्होंने अपना थोड़ा सा मेरे को, वो थोड़े से एजुकेटेड हैं, उन्होंने समझाया, थोड़े क्या मेरे लिए तो सब कुछ ही हैं। तो उन्होंने समझाया कि 4 कंट्री है तेरे लिए, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। डॉलर? जा सकता है तो जा, डॉलर वेट कर रहे थे? हाँ, वरना रहने दे। फिर इंग्लैंड में मेरा लग गया था। वैसे अपने इंडिया तो बहुत ज़्यादा लोग दुबई भी जाए, धीरम उड़े करेंसी। देखो पता है क्या है, वो मीठी जेल है, जेल है मगर मीठी है। मतलब ऐसा लगता है ना तो वहाँ से बंदा आ सकता ना वहाँ रह सकता। मतलब हार्ड हो जाती है ये दूसरी कंट्रियों में ना, बहुत हार्ड हो जाता है। इतना पैसे नहीं मिलते जितने इन 4 कंट्रियों में। न्यूजीलैंड में भी अच्छे पैसे मिलते, बाकी का मुझे पता नहीं, हर एक का काम डिपेंड करता है। तो आप आइल्स का आपने 6 बैंड कर लिए, आपका वीज़ा लग गया और आप पहुंच गए। पहुँच गया मैं। तो जब लैंड करी, प्लेन उड़े, यूके की धरती पे पैर टिका, तो किसा लग गया उड़े का माहौल? वहाँ का तो बाद में सोचूं मैं, पहले तो मेरे को यही नहीं पता था मेरे को जाना किसके पास है। मेरा बीच में स्टे था दुबई, कतर, सॉरी कतर था। तो कतर में बंदा फाइनल हुआ कि किसके पास मुझे जाना है, और उसे 100 पाउंड देने हैं। पंजाब से था अपना भाई एक, तो उसे मैंने 100 पाउंड दिए, वो मुझे लेने आया। आते ही ले लिए उसने भाई पैसे। एक दिन रखा, उसको क्या करना था, मुझे छोड़ के आना था वहाँ पे ना मेरी यूनिवर्सिटी में। तो मुझे स्टेशन पे ले जाके कहता यार मेरा तो काम आ गया, मुझे जाना है अब। स्टेशन पे ही छोड़ गया। 2 लगेज थे मेरे पास, 23 किलो के, एक हैंड बैग था। अपना इंडियन बंदा था? हाँ, इंडियन बंदा था। ठीक है। तो नाम भी नहीं उन्हें बताया अपना। मैं कहा भाई मेरे को तो पता नहीं, मैं कभी दिल्ली भी क्रॉस नहीं की, मैंने दिल्ली खुद भी मेट्रो में नहीं गया था मैं तो। कितने साल के थे आप? 19। मैं कहा भाई मुझे तो पता नहीं, बता क्या करना है। तो 2 मिनट में वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल सा हुआ था। घबराहट भी हुई? घबराहट तो क्या थी, बस गुस्सा आ रहा था कि ऐसे भी लोग हैं। घबराने को क्या था, थोड़ी बहुत इंग्लिश मुझे ठीक थी मेरी पहले ही, कोई मसला नहीं था। तो मैंने कहा यार तू और ले लियो पैसे, छोड़ तो आ, मुझे बता तो दे। तो वो बहुत अच्छा किया उसने जाके ना, मुझे पता लग गया फिर सिस्टम, इंडिपेंडेंट हो गया था उसी दिन से मैं। तो मैं पूछता, एक बार तो मेरे दिमाग में आई मेरे पास पैसे हैं और मैं चला जाऊँ वापस इंडिया, टिकट करा गया अभी उसी टाइम ही? उसी टाइम ही मैं कहा एयरपोर्ट तक तो जा ही सकता हूँ। फिर मैंने सोचा एयरपोर्ट का तू रास्ता पूछेगा, तू अपनी यूनिवर्सिटी का रास्ता पूछ ले। फिर ये भी था ना, और दिमाग में कर्जा भी आ रहा था। सही बात है भाई, कर्जा तो उतारना ही है। फिर मैं वहाँ पे पूछता पहुँच गया। गोरियाँ थी, गोरे थे, उन्होंने मेरे बैग उठाए। मतलब वो समझ गए थे परेशान ही है, शक्ल से भी समझ गए थे। वो मेरे बैग उठाए, बेचारों के 2 बैग थे, एक वो था, वो मेरे से उठाया ना जाए। कौन कौन अनजान लोग हुए? हाँ, यूनिवर्सिटी में? नहीं, स्टेशन पे ही। अच्छा। तो मैं उतार रहा था ना अपना बैग नीचे, हाँ। तो मुझसे उतर नहीं रहा था। 23 किलो था, 19 साल का मैं, सारा था, नया नया लड़का। हेल्थ तो इसी ये थी? हेल्दी ऐसी थी मेरी हेल्थ भी। हाँ। तो उन्होंने मेरे बैग अपना नीचे उतरवाए। तो कहते कोई बात नहीं, सीढ़ियों तक ऊपर चढ़ाते हुए ले गई वो लड़की, अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, उसने बड़ी हेल्प की। फिर मुझे स्टेशन तक बताया उसने, स्टेशन का रास्ता ऐसे है। वहाँ से फिर मैं प्लेमथ गया। अभी मिस्ट्री ख़त्म नहीं हुई ना, मैंने बुक कर दिया प्लेमथ में रूम। वहाँ जाके पता लगा प्लेमथ USA हो गया, UK की जगह। अच्छा। ओ। वहाँ पे फिर मैंने अपना कॉल की बंदे को, कहता आपने ना USA बुक कर दिया भाई साहब, UK नहीं, और वो प्लेमथ UK है। मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर बंदा मिला वहाँ पे, उसकी स्किन टोन ना मेरे जैसी थी। मैंने उसे हेल्प मांगी, मैं कहा ऐसे ऐसे बात है, क्या करूँ मैं। तो उसने उस बंदे से बात की, दोबारा कंफर्म किया सब कुछ, वो मुझे अपने घर ले गया। वो था मिक्स रेस थी वो, मम्मा उसकी इंडियन थी, पापा श्रीलंकन थे, बोर्न वहाँ का था।
पूरा था, स्किन टोन सेम हमारे जैसी, लेकिन गोरा प्रॉपर, मतलब ये कहते हैं ना कि वहाँ का ही पला बड़ा, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है, मम्मी पापा का आता ही है। मुझे कहता चल घर, अपने बीवी को फ़ोन कर दिया, ठीक है, पीछे से अपना उसकी बीवी ने अपना डोर खोल दिया, एक रूम उसका खाली था, वहाँ पे अपना मेरे को स्टे दे दिया। 3 दिन मेरे साथ घूमता रहा कि चलो इसको और रूम दिलवाता हूँ मैं, यहाँ नहीं अगर अनकंफर्टेबल होगा तो मैंने उसको कह ही दिया 3 दिन बाद मुझे वहीं रहना है, ठीक है। तो मैंने उसे पैसे दे दिए, मुझे खाना खिलाता, सब कुछ, गोरा था, और उसकी बीवी तो प्रॉपर गोरी थी। तो पूरा फैमिली आज भी मेरे साथ कनेक्टेड है। तो वहाँ पे मैं रहा, उन्होंने मेरे को काम दिलवाया, उन्होंने मेरे सारे जो भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होते हैं वहाँ जाने के बाद वो सब कुछ कलेक्ट करवाए, फिर मुझे छोड़ दिया, मतलब इन द सेंस ऑफ के तू अब इंजॉय कर, जहाँ भी तुझे मेरी ज़रूरत हो रहा। मैं वहाँ पे उसके घर पे 6-7 महीने रहा। 6-7 महीने? हाँ, पैसे वैसे रेंट दिया था? रेंट दे के, तो कभी भी रेंट भी कोई नहीं, बहुत सस्ता था, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी, और सब कुछ मुझे लेके जाते। और मतलब मेरी एक जॉब लग गई थी ऐसे ही, मॉबिंग की लग गई थी वैसे, रेस्टोरेंट में पोचा मारना था। कहता है इतने पैसे तो मैं तेरे को वैसे दे दूंगा, छोड़ दे। खुद ने आप खुद ही गए थे जॉब लेने या गए तो थे, वो रेस्टोरेंट का काम था, वो कहता 2 दिन में बताऊंगा, वो मेरे साथ ही था। कहता मैं पैसे बताऊंगा 1-2 दिन इसका काम देख के। तो वो बहुत कम पैसे दे रहा था, 5 पाउंड एन आवर। अच्छा, तो वो जस्ट बिकॉज हम इंडियन है? हाँ, और वो भी अफगानी था। अच्छा। तो फिर मैंने कहा, उसने ही कहा नहीं और कुछ काम देख ले, फिर मैं और कुछ ढूंढने लग गया। मैंने लीव फ्लैटिंग भी की थी। क्या करी थी? लीव फ्लैटिंग, डोर टू डोर पर्चे नहीं बांटते क्या किसी किसी चीज़ के, जैसे आपने कोई प्रमोशन करवानी, मार्केटिंग पर्सन। मार्केटिंग, बैग में 5-7 किलो मेरे वो हो जाता था, जो भी है अपना पूरा सामान। उसके बाद अपना मैं निकल पड़ता था। अगली जॉब थी? अगली जॉब थी ये। तो उसने कहा, वो भी पाकिस्तानी था जिसकी लीव फ्लैटिंग की, तो कोई बात नहीं, उसने 8-7 पाउंड एन आवर दिए। मैं 6 घंटे ना ऐसे ही चलता रहता, दिमाग में पैसा पैसा पैसा। यूनिवर्सिटी ख़त्म की, रात तक लगा रहा, लोगों के घर पे डालाता था सब कुछ। मैंने पूरा प्लेमथ, इतना बड़ा है वो, मैंने गली गली पता लग गई थी मुझे उसकी। चलता रहा, फिर पहुंच जाता उसके पास, मैं भैया और दे दो पर्चे, और बांट के आऊँगा। फिर मैं फिर बांटाता, फिर चला जाता। उस टाइम नए नए थे हम, हर चीज़ मल्टीप्लाई करते थे। जैसे ये पानी की बोतल है या जूस है, 2 पाउंड का जूस है, तो मैं कहा 200 रुपये नहीं। फिर पानी की बोतल आती थी 90 पैनी की, 90 पेंस, 90 रुपये बनते हैं अपने। और एक लेता था चॉकलेट 60 पेंस की, तो कुछ 1.5 पाउंड हो गई है, 150 रुपये में। ये ठीक है, पूरा दिन वैसे चलता था। पैसे तुम किराए में दे दिए थे, फिर मेरे ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा था, वहाँ से काम पे आता था, 2 चले गए थे, और मैं कमा रहा नहीं था। घर से मैंने मांगने ही नहीं थे, मैं कुछ भी हो जाए, चॉकलेट और पानी, चलता रहा, लीफ फ्लैटिंग करता रहा। 20 दिन की मैंने, बढ़िया। चॉकलेट और पानी समझा नहीं मैं, इस पर सर्वाइव करने लग रहे थे आप? हाँ, 2 दिन, मतलब कम से कम मैंने 10 दिन तो इससे किया। फिर 10 दिन के बाद मुझे, 20 दिन के बाद जॉब मिली मुझे, उसकी फ़ोन स्टोर की। वो जॉब छोड़ दिया आपने? वो जॉब छोड़ी नहीं, अभी चल रहा था, उससे बात चली मुझे। जैसे मैं रास्ते से लीफ लाइटिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई देसी बंदा मिल जाता, उससे मैं ये भी पूछता भैया जॉब है, तो अगला भी तो जुगाड़ रखना था ना, उससे तो मैं पूरी उम्र नहीं कर सकता ऐसे। तो किस्मत से लकीली वो पाकिस्तानी भाई मिल गया मुझे। अब वो मिला? तो उसने मुझे कहा चलो ठीक है उस्ताद, पंजाबी बोलता हो, ठीक है तुसी सवेर तो आ जाओ। मैं ठीक है सवेर तो आ जाने भाजी, कोई गल नहीं। आपने नूना पूछी होगी शुरू में कि आप हाँ हो कितने? ना 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 ना, शक्ल मिल गई थी ना। हाँ। क्या उसने पूछा क्या नाम है आपका, मैं कहा शिवम। तो समझ गया, उसने इंडियन बंदों के साथ पहले ही काम किया हुआ था, तो उसकी थी रुझान इंडियनों में, ठीक था, वो अच्छा लड़का था है। तो वो कहता ठीक है अब तो वीक में 3 दिन आ जा, और 4-4 घंटे काम करियो, 9 से 1 मैं वहाँ काम करता, फिर लीफ लेटिंग। तो उसने देखा यार ये खाता किस टाइम है, उसको मैं कहूँ ना, फिर उसने मुझे खिलाना शुरू किया। मैं वैसे ही आ जाता उसके पास, जब भी आता वो खिला देता मुझे खाना। फिर दोबारा ऐसा हुआ, वो मुझसे पूछ ही लिया उसने कि भाई तू खाता नहीं है क्या? मैं कहा खाता हूँ, चॉकलेट और पानी देता कहता अच्छा ठीक है। फिर उसने मेरा ऐसे ही
3 वीक पता नहीं 2 वीक मैंने ना वैसे ही काम किया बगैर पगार के, बगैर उसके पैसों शॉप के, पे? उसकी शॉप पे। वो चेक कर रहा था ना। अच्छा। लेकिन उसके बाद उसने मेरी प्रॉपर मेरे को वहीं सेटल कर लिया, 7 डेज अ वीक, सब कुछ पैसे अपना ठीक पैसे देने लगा अच्छे, और अपना बढ़िया ख्याल रखने लगा। फिर इकट्ठे ऐसे लाइफ गुजरती गई, जिम जाते गए हम दोनों इकट्ठे, बॉन्डिंग अच्छी होती गई, और ये दिन आ गया बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। उसके बाद आप उसी के साथ अब भी काम करो? उसी के पास था मैं 2-2.5 साल, उसने कभी नहीं जाने दिया। फिर मैं मेरे को हवा लग गई थी ना थोड़ी सी। अच्छा। मुझे 2-2.5 साल बाद मैं कहा मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के अच्छा, वहाँ से। हाँ, वो ठीक है। कहता ठीक है उस्ताद कोई नहीं है, वो मेरे को उस्ताद कहते थे, मैं उसे उस्ताद कहता था। उन्होंने मुझे सब काम सिखाया। मैं कहा भैया अब नहीं, मेरा दिल नहीं लगता। क्यों, मेरे को नई नई दुनिया शुरू हुई मेरे लिए, नए नए फॉलोवर गेन होने शुरू हुए थे। मैं कहा अब तो लंदन जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो मैंने कहा भैया मैं तो जा रहा हूँ। तो कहता मतलब थोड़ी सी ना हमारी बहस सी चल रही थी थोड़ी थोड़ी ना, उससे साथ ना ऐसे ही मन मुटाव हो गए थे थोड़े। तो मैं काम नहीं कर सकता जहाँ मेरा दिल ना मिले ना, मैं बैठ ही नहीं सकता वहाँ। तो कोई बात नहीं, उसने आके बेचारे ने मुझे कहा ठीक है उस्ताद भूल जा तू सारी गल नूं, कोई बात नहीं। मैं नहीं भैया अब तो बचाऊँगा। क्या ठीक है जा, लेकिन तुझे लगता है दुनिया ऐसी है इतनी, सब ऐसा माहौल मिलेगा। मैंने कहा वैसे ही कह रहा होगा कि अपने चक्कर में बंदा ठीक है मिला रहे। मेरे दिमाग में उल्टे उल्टे ख्याल आए। मैं कहा नहीं भैया जाऊँगा। कहता ठीक है लेकिन दुनिया नहीं है, याद रखियो हरी भरी दुनिया है नहीं, दिखती है। मैंने कहा कोई बात नहीं संभाल लेंगे जब यहाँ तक आ गए हैं। तो वहाँ गया मैंने थोड़े दिन। अच्छा 350 पता नहीं 400 किलोमीटर पड़ता है स्कूटर पे पीछे, जो मैं डिलीवरियाँ भी करता रहा रात को, मेरे पास स्कूटर भी थी। पीछे थोड़े बहुत अपने कंबल डाल के बाकी सामान मैंने भेज दिया था जहाँ मैंने भेजना था, अपना सब पैक करके। तो स्कूटर पे अपना बैठा हुआ हूँ मैं, बैठ के 450 किलोमीटर पड़ता है स्कूटर पे, हाईवे पे 450 किलोमीटर मैं पूरा प्लेमथ से 350 लगा लो, 450 इतना ही है, एक्टिवा पे गया। कौन सी जगह पे? प्लेमथ से लंदन। अच्छा। और रास्ते में 100 मेरी किस्मत ही थी वो, मैं बच गया। पूरी बारिश हो रही है, जितना टाइम मुझे लगा ना मैं 9 घंटे में पहुंचा हूँ, रुक के दर्द भी होने लगे, कमर दर्द होने लगे कभी कुछ। कमर पे मेरे डिलीवरी वाला बैग, जो हमारे यहाँ पे जोमेटो का होता है वो वाला बैग ऊबर ईट्स का, और उसमें सामान बर्तन छन 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 बर्तन करते गए। पिछले वाले में एक और बैग होता है जो डिलीवरी बॉय के पीछे होता है, उसमें कंबल, मेरे सर पे हेलमेट ऊपर रेनकोट। मैं ऐसे करता हुआ जा रहा था बढ़िया, पूरी बारिश तो थी, हेलमेट पे पानी भर जाए दिखे ना। मैं इतनी बार बचाऊँ गिरने से, मतलब स्पीड तो 70 की रहती है वहाँ, 70 माइल मतलब 100 किलोमीटर हो गया लगभग यहाँ का। बहुत बार मेरी किस्मत ही थी मैं जो वहाँ से चल गया। और मेरे पास ऊपर से लर्निंग लाइसेंस, जो हम हाईवे पे ड्राइव कर नहीं सकते। अच्छा। एल लगा के, एल लिखा हुआ था आगे ना लर्निंग का, और मैं हाईवे पे चला रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं याद कि ला नहीं सकते। मैं ले गया, किस्मत से किसी ने रोका नहीं। वहाँ जाके फिर मैंने बढ़िया थोड़ी डिलीवरी देखी, नहीं आया मज़ा। एक सिक्योरिटी की जॉब में लग गया। सिक्योरिटी की जॉब में अपना पैसे मर गए मेरे 2-2.5 लाख रुपए। अच्छा, क्यों? लगती बस वो कॉन्ट्रैक्ट पे ले गए थे, हम कैश पे काम करते थे। आपने पैसे दी थी उस जॉब खातिर? नहीं वो काम किया था ना 2 महीने। हाँ, उसके पैसे नहीं पैसे मिले? नहीं दिए। ओ भाई। बस फिर उसके बाद तो मैंने फ़ोन किया, मैं कहा उस्ताद जी ठीक कहते जी तुसी मैं कहा ठीक कह रहे थे आप, गलती हो गया ये। अच्छा। फिर मैं गया ही नहीं। वो कहता तेरे लिए दरवाजे खुले हाँ जी। फिर मैं कहा ठीक है भैया आप तो कामयाबी हो जाएंगी, आप आशीर्वाद रखो बस। वापस आ गए? नहीं गया नहीं, फिर मैं वहीं रहा लंदन ही। अच्छा, और उसके बाद? आते हुए भी उनसे मिल के आया हूँ। तो अभी की करंट स्टोरी है कि अभी आप मतलब ये शेयर कर सकते? हाँ एकदम इव आप करंटली उड़ के करने लग रहे हो? ठाली। हैं? हाँ अरे तो- एक साल से कुछ कर ही नहीं। तो अभी सेविंग का क्या सीन है? चल जाता है खर्चा गाने भाई में। साहब, अभी क्या प्लान है आपका? इंडिया वापसी करनी है? नहीं जाएंगे तो घूमेंगे फिरेंगे कितने बाहर। दिन हुआ पड़े? महीना। अभी वहाँ कुछ करना है? वही है, अच्छा है, सुकून है,
मौज है, बाहर है। म्यूजिक क्रिएशन बढ़िया हो जाएगी उड़े। क्योंकि मेरा काम ही लिखने का है, मैं तो फिर मुझे पता है जहाँ मैं बैठ जाता हूँ वहीं का हो जाता हूँ। नहीं फिर अब आपने ये सब चीज़ तो बता दी उड़े। अब आप फॉरेन कंट्रीज जाओ तो रेसिज्म बहुत झेलना पड़े। नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। 1% है। अब यहाँ पे रेसिज्म नहीं है, हम किसी काले को काला कह रहे हैं गली में भी, छोड़ो बाहर तो छोड़ो, बिहार से जो लोग आते हैं हम उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं, ऐसा इससे 100 टाइम बेटर व्यवहार हमारे साथ होता है। और हम पावर में हैं इस टाइम क्योंकि इंडियन ज़्यादा हैं। अच्छा। सब उनकी जॉब इंडियन चला रहे हैं, हर जगह है पैसे। मेरे ख्याल से अगर मेजोरिटी देखी जाए ना तो इंडियन ज़्यादा, मतलब जो हम लोग हैं, इंडियन लगा लो, पाकिस्तानी लगा लो, हम लोग ज़्यादा एशियन कंट्रीज के। एशियन भी या और भी लगा लो, यूरोपियन भी। अच्छा। इंग्लैंड के लोगों से ज़्यादा ही पैसा हम कमाते हैं। ओ भाई, अच्छा। हाँ। ठीक है। तो आपने हरियाणा के बंदे भी मिला करते उड़े? ओ, अभी तो जिनके साथ साल से रह रहा था मैं हरियाणा के बंदे थे। अच्छा। हाँ। तो एक यह चीज़ भी हो जाए ना कि आपने आसपास के लोग मिल जाए तो जी लाग जाए। हाँ, पे मेरा दिल लग गया बढ़िया ना। दोस्त भी अच्छे थे, बहुत बड़ा मज़ेदार माहौल था वहाँ। तो बच्चे पागल हैं, अब यहाँ की मेंटालिटी भी वहाँ लेके चले जाते हैं। ठीक है, समय के साथ बदलते नहीं हैं। नमक पे लड़ेंगे, चीनी पे लड़ेंगे, चप्पल पे लड़ेंगे, तूने मेरी चप्पल डाल गया, ऐसी ऐसी काम पे लड़ेंगे वो। अच्छा। वो मेरे दोस्त थे बेचारे, ये नहीं देख रहे थे। मतलब मैंने काम नहीं करता था, पता है काम नहीं करता नहीं, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं, लेकिन वो खुद की होती है भाई, जब बेशक काम ना कर रहे हो लेकिन भाई सबके एंजॉय होने चाहिए। कोई बेचारा कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ, मतलब एंजॉय बढ़िया होता था मेरा वहाँ। वहाँ आपका जब आप म्यूज़िक वगैरह शूट वूट करा करते तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी प्ले करा करते, और जो आप उन अंग्रेजन वीडियो में इन्वॉल्व करा करते, उनका क्या रिएक्शन होया करता अपना म्यूज़िक पे? बीट पे नाचते हैं वो। वो बीट समझे बस। वो वाइब, वो कहते हैं ना वाइब मैच हो रही है। वाइब मैच का मतलब होता है समझ तो कुछ नहीं आ रहा लेकिन मज़ा आ रहा है। रैप में ऐसा ही तो होता है, हम गोरों के सुनते हैं, बहुत सारों के मैं भी सुनता हूँ, मुझे बस मज़ा आता है बीट पे। किसके सुना करो? RD के एक लड़का है, नया नया भी बढ़िया चला है। कोई पॉपुलर? सबकी सुनते हैं हम, मतलब पॉपुलर तो बिगी वगैरह। मुझे हकीकत बताऊँ इतना पता भी नहीं है, लेकिन UK में जो ड्रिल चलती है वो ड्रिल के मास्टर हैं, बढ़िया ड्रिल बीट होती है। अंग्रेज दोस्त भी बने? हाँ, अंग्रेजों ने तो मुझे मज़े कराए हैं वहाँ। चलो पार्टियाँ ले गए, घुमाया फिर। ग्रीन लीगल है उड़े अपने है ना शायद? ग्रीन लीगल मतलब ग्रीन वीड वगैरह। हाँ, वो लीगल तो है। बहुत लीगल है वीड ना। हाँ, लीगल है। वहाँ चल रहा है सब कुछ, कल्चर है ऐसा उड़े का। लेकिन बेशक ऐसा ही हो, वो थोड़े साल में ना अभी बैन भी करेंगे, वो पछता रहे हैं। ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत नशे बहुत ज़्यादा है वहाँ। जो आप सोच के गए थे कि भाई बाहर जावांगे, वैसा नहीं है। बढ़िया माहौल था, मतलब बहुत ऑल ओवर तो स्ट्रगल के बाद तो मज़ेदार। अगर आप सेटल हो ना, और दोस्त और फैमिली और मेन बीवी आपकी अच्छी है, बीवी और बच्चे, आपकी ज़िंदगी स्वर्ग है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। ठीक है, अगर ये लॉटरी गलत निकल गई ना आपकी तो मतलब गए आप, चाहे बिलियनर हो जो चाहे मिलियनर हो जो, फिर कुछ नहीं आपके पल्ले। अच्छा, ये चीज़ सोच समझ के आप डिसीजन लें बड़ा डिसीजन, ये तो किस्मत है ना, मैं कह रहा हूँ। या हम जितना मर्जी शाने बन लें, जो ये बच्चे भी हमारे हाथ में नहीं है, बीवी भी हमारे हाथ में भी नहीं, कैसे भी बदल सकते हैं। तो बस आपने इतने टाइम हो गया म्यूज़िक करते, म्यूज़िक तय फाइनेंशियल कुछ आपने ग्रोथ मिली? इतने कुछ नहीं पैसे हैं इसमें, ठीक है। इबे आप इन्वेस्ट करने लग रहे हो? इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्ट भी नहीं, इधर का इधर ही हो रहा है बस। इक्वल? हाँ, इक्वल ही है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्यूचर की सोच के चल रहा है? हाँ, फ्यूचर की है। सब जो इधर का आता है इसमें ही लगेगा, घर नहीं लेके जाऊँगा मैं। एक चीज़ आपने भी रहा होगा कि जो मोस्टली आर्टिस्ट जो है ना, वो लॉन्ग टर्म का इस मारी सोचा करे कि एक दिन जब वह इस्टेब्लिश हो गए ना इंडस्ट्री में, तो शोज़ बहुत बढ़िया वैल्यू दे दें आर्टिस्ट ने। बस वो शोज से ही पैसे होते हैं, सच्ची बताऊँ। वैसे हाँ। यूट्यूब तो ठीक ठाक ही देती है, मतलब इतना कोई खास नहीं देती, आ जाता है पैसा। अगर हम ऑडियो डालें और ऑडियो ही चल रही है आपकी, पैसे आजकल आते हैं, मगर मैं घर नहीं लेके जाता कुछ भी। जो पैसा म्यूज़िक का वो म्यूज़िक पे लगाऊंगा। बाहर तक म्यूज़िक उठाया आपने कदे, या सब सारा म्यूज़िक करते बने? बाहर से तो मैं ये बोल देता हूँ, सुनता सुनता ना बीट, ऐसी सी बीट बना दे। बीट स्टार से बहुत सारी बीटें सुनता हूँ मैं, तो बोल देता हूँ उसको ऐसी बीट बना दे, या खुद ही भेज देते हूँ, मैं उन पे लिख देता हूँ। अच्छा भाई, एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आपका नाम कैंडी है, इसकी स्टोरी तो हमने तो ना बेरा, खैर आप बताओ पहले। जैसे अभी आप और मैं बैठे ना, हाँ, आप और मैं बैठे ऐसे ही नाम सोच रहे थे, मैं और मेरे मामा का लड़का। जब आपके गाने आने लग रहे थे?
नहीं नहीं, जब मतलब नया नया मैं क्या करता था, अगर मुझे कोई नाम सूट करवाना है ना, मैं फेसबुक पे बदल देता था, मतलब कैसा लगेगा लोगों के मुंह से सुन के ना। करियर शुरू करने तो पहले मैं सोच ली थी कि स्टेज नाम स्टेज नाम क्या होगा। तो मैं कहा ठीक है, उसने मुझे बताए बहुत सारे नाम, मैं सारी रात गाता रहा ऐसे ऐसे। वो जाते जाते मुझे कहता कि ओए तू ये नाम रख के देख ले। फिर कौन? मेरे मामा का लड़का। अच्छा। तो मैं ट्रेन से आ रहा था दिल्ली से घर पानीपत, तो मैं पूरे 2.5 घंटे ना कैंडी शोरान कैंडी शोरान कैंडी शोरान, मतलब मुझे रास्ते का पता ही नहीं लगा कब गायब हो गया। कैंडी ये कैंडी शोरान बोल बोल के मुझे कोई उस टाइम देखता पागल करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, पागल कहता कोई कैंडी शोरान। फिर मैंने आईडी का नाम बदल लिया, सब मुझे कैंडी कहने लगे। मैं कहा वाह ठीक है चल जाए। और क्या सजेशन दी थी कैंडी के अलावा? अरे पता नहीं, डेमन ऐसे ऐसे कर रहा था कोई, मतलब मॉन्स्टर होते हैं ना जैसे ऐसे ऐसे। मैं कहा नहीं 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 मुझे नहीं अच्छा, मुझे इतना थोड़ा सा स्वीट नाम कूल लग गया आपने। ठीक है, सब पहचानते हैं ना, देख लो। आप शिवम को जान के नहीं आए, कैंडी को जान के आए। ये तो मेरा है। हालांकि हमने आपकी एक पूरा अच्छा ये देखो कुछ और ना दिखा दी। अरे नहीं, ये चीज पहचानो ये क्या है। हाँ ये तो बड़ा मैंने दिखाया था एक दो, तो यार उनको समझ में ना आई। किसी को कोई पहचान में नहीं आऊंगा मैं किसी के। इस टाइम तक कैंडी शिवम था। हाँ शिवम था। पंजाबी ये 2016 की बात है शायद, लेकिन आपने ये ढूंढ लिया, मैंने तो वहाँ पे हाइड कर रखा है। पुराना गाना था मेरा कोई। तो आज ही वाह ये अच्छा है, जिसके मैंने 5,000 रुपये दिए थे म्यूजिक वाले को। दिए थे। हालांकि गाना तो पंजाबी था। तो उसने लिखा था, मैंने रैप किया था, मतलब उन्होंने आपस में 2-2 2,500 रुपये बांट लिए होंगे। तो बस मैं चला गया, कुरुक्षेत्र जाता था, तो ट्रेन से कुरुक्षेत्र गया, घर वालों को कुछ कह के कभी कुछ मम्मी से पैसे ले लिए, दीदी से ले लिए, चुपचाप दिया है उसको। आपने क्या दिमाग में आई कि पंजाबी गाना में रैप करूंगा? उस टाइम चलते यही थे ना। 2016 में। हाँ हनी सिंह का दौर नया नया गया ही था लगभग। 16 में पीक पे था पीक 15 14 12 13 14 15 पीक थे। 16 पे फिर वो बंद कर दिए शायद उन्होंने। तो बस ऐसे ही चलेगा कि पंजाबी में रैप करूंगा। रैप सुना आपने? किसा रैप सुना मैंने, इतना गंदा लग रहा है। आज सुना आपको कहाँ से मिल गया ये बता कि थोड़ा सा तुम्हारा भी काम रहे। मैंने भी सुना, मैंने कहा भाई इनको किसी को नहीं बताना, ठीक है। हल्की झलक तो भाई देखनी चाहिए। नहीं सुनो, मैं बहुत नर्वस हो जाऊंगा, फिर इंटरव्यू नहीं होएगा। बहुत गंदा ये तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले तो मैंने कॉपी में रखी थी। भाई कसम से एंडी भाई ऐसा है कि कोई भी बड़ा तो बड़ा आर्टिस्ट ले लो, जब वो अपना पुराना काम न देखे लगता है मुझे अपने रोब गाने के बाद से गाने अच्छे लगने लगे हैं, मतलब जो खुद मुझे फील होता है हाँ ठीक किया है। लेकिन अब जो आएंगे वो तो सबको ही पसंद आएंगे। भाई ना पब्लिक रहने दो फिर क्यों यार, हमने इंस्पिरेशन तो जब भी नहीं ये कि यार ये बंदा इतना खराब गाओ था, ऑडियो भी मिल गई है। तो भी तुमको मैंने सुना वो रैप हो भाई साहब। वो तो मैंने कहा अगर उस टाइम फीडबैक देना होता तो हम लोग कहते भाई कुछ और कर। कुछ ऐसा ही था, वो कहाँ था सुनने का ना, और ऊपर से म्यूजिक भी। मैं कहा ठीक है। नहीं मैं तो बहुत उसको चला देता था ना, मैं बहुत नर्वस हो जाता था, मेरे से कुछ काम ही नहीं होता था। मैं कहा मैं उठ के चला जाऊंगा। हम डीजे चलाएंगे इसने। नहीं भाई मेरे से इंटरव्यू नहीं करवाना क्या आपने। मैं उठ के चला जाऊंगा। अरे मजाक था भाई, मजाक। ठीक था। तो वो तो बहुत समय था ना वो, और अपने आप को पूरा स्टार समझता था उस टाइम भी मैं अच्छा। क्या लग गया कितना अचीव कर लिया अभी लाइफ में? 10 में से 0.5 ये 9.5 बाकी है। और ये शुरुआत अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत ही है। और वहाँ रह के तो लगता भी नहीं है, बाहर रह के तो जब लंदन जाता हूँ ना बीच सेंटर, उसमें अपने जो देसी बंदे वहाँ तो थोड़ा वो फील हो जाता है। गोरों में तो क्या पता लगता है, गोरों में तो चाहे आप किसी को भी ले आओ इंडियन को, बहुत कम पे जानते हैं। उड़े हरियाणवी गाने सुना करो आप? मैं रागनी थोड़ी ज़्यादा सुन लिया करूँ। रागनी सुना करो? ओह रागनी में मैंने बताओ एक कुछ कोई सी भी जो कर बढ़िया लग है, लेकिन लाइन तो नहीं याद होती ऐसे। मतलब कोई भी कोई टाइटल वगैरह। एक गाना रागनी नरभाग लुगाई। हाँ। एक हुआ है, और कि इतनी तो ना सुनते। नहीं मैं बताता हूँ अमित मलिक जी की इनकी
ये यार जार कैसे जो उस दिन सुना रहे थे अपने हरियाणवी गाने सुना करो। कम सुनता हूँ हकीकत। अरे सोच लो, ये तो नहीं सच्ची नहीं, वो बता। तो कम सुनता हूँ लेकिन अच्छे ना लगते इतने ज्यादा। लगते हैं अच्छे, लेकिन ना बस एक बात बताओ, जैसे हकीकत है बात, जो गोरे हैं ना म्यूज़िक में हमसे ऊपर है ना, लेकिन जब हमारा कम से कम हम सुनेंगे उन्हें, कुछ तो कैरी करेंगे ना वहाँ से। जब हम अपने ही लेवल का सुनेंगे तो फिर अपने ही लेवल से ऊपर कैसे जाएंगे। कम से कम एक बंदा यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है, हम इसके साथ रहेंगे तो इसका कभी कुछ जान ही नहीं पाएंगे, इसके साथ रहेंगे ना तो कभी तो इसके साथ बराबर आएंगे ना। तो इसको सुनो हमेशा ऊपर वाला। थोड़ी बहुत अपडेट तो रहती होगी कि हरियाणा में अभी किसकी आवाज चल रही है अच्छी। हरियाणा में कैंडी शोरान की। अरे भाई साहब और किसी की ठीक है, सब हैं, सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी एक का नाम लूँगा, है दोस्त हैं अपने, कोई मेंशन करने की जरूरत मैं तो नू ना कह रहा, पर एक अपडेट रहे ना आदमी कि भाई इस बंदे और का। हकीकत की बात ये है, हाँ, अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री कुछ एक सालों में बढ़िया पंजाब को क्रॉस कर जाएगी। सही बात है, हकीकत बात है ये। हकीकत क्योंकि जो म्यूज़िक आ रहा है ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे बीट बनाते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाते भी हैं, रैप भी करते हैं लड़के, बहुत मस्त, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, मज़ेदार। लेकिन वो है ना, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। मैं खुद जानता हूँ बहुत सारों को, लेकिन करते अच्छा काम है, प्लेटफॉर्म नहीं है। हसल 2.0 देखा था? थोड़ा वो देखा होगा या फिर ऐसे देखा बैठ के पूरी तरह से? दिखा था तो की लग गया मतलब वो गाने ही सुनते थे, देखना तो क्या था, वो जो ऊपर ऑनलाइन आया था। किस डाल की चीज, मतलब वो सही लग गया वो कॉन्सेप्ट वो? मस्त था वो, कि- बहुत अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ सुनने को मिलती है, नई नई और नए नए, कम से कम जिनका कोई बेस नहीं था कभी, तो थे वो नीचे, अभी जैसे टॉप पे चल रहे हैं। लेकिन वो प्लेटफॉर्म ही उनके लिए लगा लो भगवान था उस टाइम, उस प्लेटफॉर्म की वजह से ही बने हैं ना। आपने मौका मिलता तो मैं जाता, क्यों ना जाता। तो फिर आप ट्राई करते? बस वो ट्राई नहीं आता करना कैसे ट्राई करते हैं, कहाँ दिमाग में नहीं एक आता। बात ये तो बता हमें कैंडी ना, हमें बिग बॉस भी, हसल भी, ये ऐसे ऐसे ना आते ही दिखते हैं, ये नहीं पता होता है ऑडिशन कैसे होते हैं, कब होते हैं, पता नहीं होता। अब पता हो तो आप ट्राई करो, क्यों ना करें। पक्का। हाँ हम बताएंगे हसल 3 होगा। ठीक है, आप बताना। अरे कैसा मजाक कर लगा रिस्पेक्ट है उस स्टेज की ना, उस स्टेज ने बहुत आर्टिस्ट दिए हैं। जैसे आईपीएल की रिस्पेक्ट है ना इंडिया को, कि कितने आर्टिस्ट, कितने प्लेयर, बढ़िया बढ़िया प्लेयर, कितना तो वैसे बढ़िया एंटरटेनमेंट दिया। पर ठीक है, अच्छी, बहुत अच्छा। अभी जो करंटली जैसे MC स्क्वायर है भाई, कितना बढ़िया काम कर रहा है। MC स्क्वायर हो गया, पैराडॉक्स हो गया। कभी किसी आर्टिस्ट से ऑनलाइन बात होगी हो? हाँ हो जाती है हाँ, सबसे ही है लगभग। यार अपने आर्टिस्ट एक तो चलो ठीक है भैया, इसमें हम ज्यादा कमेंट ना कर सकते, पर बताता नहीं आप कोई, कर सका बात। हाँ मतलब अब तो भाई देखो ऐसा कैंडी भाई कि अगर आप आर्टिस्ट ने बाहर देखा ना, जो हिंदी सिंगर है, पंजाबी सिंगर, वो बड़ा यार खुल के बोल रहे हैं। और पता अपने है क्या है रीजन, जानी आप मुझे इज्जत दे रहे हो ना, हाँ ठीक है, वो इज्जत मुझे पच नहीं रही है, समझ गए। जैसे आप मुझे इज्जत दोगे, आपने मेरा कहीं नाम ले दिया, तो मैं ना अपने आप को बड़ा खब्बी खान समझने लग जाऊँगा। यही नहीं समझूंगा उसने प्यार में कहा है। हमारे लोगों की ये बड़ी कमी है कि हम ना इज्जत को पचा नहीं पाते, ठीक है। अभी सामने वाला मैं किसी का नाम ले दूं, अरे वो तो अपना चेला है, तो अपना फैन है, ये नहीं सोचते कि भाई है। इसलिए अपनी तो दूर से भाई राम राम है जो भी अगर ऐसा सोचता है, क्योंकि मुझे किसी से भी कुछ नहीं लेना और ना मुझे किसी ने कुछ दिया हकीकत में, ठीक है। जब समय था जब तो दिया नहीं। आप गए थे किसी के पास? ठीक है, हाँ। अभी कोई मैंने समय तो सबको भेजता था, लिख लिख के रैप, लिख लिख के बहुत सबको। एक आधा ऐसा कुछ कि आप गए हो किसी के पास? नहीं ऐसे नहीं गया मैं, क्योंकि कहाँ मुझे पता ही नहीं था कौन कहाँ रहता, और वो वाला मेरा कभी मेंटली में सेट हुआ ही नहीं। मुझे स्पेशल दूसरे शहर में जाना किसी को मिलने, वो कभी नहीं हुआ। और मेरे साथ भी भगवान की दया से मेरी शुरू से ही ना, आप इसको ना ईगो ना कहना, मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ कि मतलब तभी ही मैं यहाँ पे हूँ। मैंने बहुत से आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जैसे आप और मैं बैठे हैं, पर मैंने कभी मेरा हाथ ही नहीं उठा फ़ोटो के लिए। और हमेशा ये सोचता था भगवान, मैं घमंड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस जगह पे पहुँचना है कि लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाएं। बस मैंने कभी खिंचवा ही नहीं, मौके मेरे को बहुत सारे मिले। खुद की इमेज क्रिएट करनी थी, हो चुकी है इमेज क्रिएट। क्योंकि हाँ, कृपा है भगवान की, बढ़िया। क्योंकि ना हम लोग इतने पागल हैं ना, अगर हमें कोई भाई कह के बोल रहा है ना, हम उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं समझ रहे, हम सोच रहे हैं देख अपने तो चलिए ऐसे।
तो धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लग रही हैं। अब धीरे धीरे सुधरेगी क्यों नहीं, कामयाब इंसान का सब साथ देते हैं, मैं तो कहता हूँ इस बात को। तो मैं तो उस बंदे को मानता हूँ ना, नीचे गिरे हुए को उठाओ ना, खड़े हुए का क्या हाथ पकड़ना। जो आपकी को आर्टिस्ट है याची, उनका सरनेम मैं प्रोनाउंस ना कर पाया, याची ढोंचक, ढोंचक। हाँ, याची मैं कि यार गलत बोलना तो बढ़िया, याची बोल दो खाली। याची बोल दो, अच्छा नाम है उसका तो भी। और याची जो सिंगर हैं वो आप उनका कैसे हाँ मिले? अभी फर्स्ट टाइम मिला, वैसे तो ऑनलाइन ही वो गा रहे थे बस, हमारी मैंने वो वीडियो देख ली तो कहीं ना कहीं रिलेशन में भी लगते हैं हमारे। अच्छा। तो मैंने उसके बाद गाने एक दो गवाए थे, वो फिर मज़े नहीं आए। फिर गैंगस्टर लाइफ दूसरा गाना था यार, तीसरा, तो फिर वो सेट बैठ गया। उसके बाद फिर शुक्र खुदा का, उसके बाद फिर 5-6 गाने और हैं। तो बड़ी अच्छी आवाज़ है वो आवाज़ यूनिक है उनकी। याची जैसा ना, अब उसकी वो 18 साल की है शायद, 11th में। उस जैसा आर्टिस्ट उसको अगर मौका मिले ना, नहीं वो किसी को भी आगे नहीं जाने देगी 100%। उससे सैड गवा लो, अभी तबाही, शुक्र खुदा में आवाज़ देखो आप उसकी, ठीक है, तबाही में आवाज़ देखो, दोनों आवाज़ अलग अलग है लेकिन दोनों आवाज़ अलग अलग है। ठीक है, लड़की एक ही है। हम्म। तो वो बहुत टैलेंटेड लड़की है। और उसके पापा तो बड़ा उसको कहते थे पहले नहीं करना ये वो, अब वो भी समझ गए हैं कि हाँ भाई है इसमें। आपने भी थोड़े उनके पेरेंट्स तक बताई होगी हाँ कि मैंने कहा अंकल जी टेंशन ना लो, एंजॉय करो बस, अब आप फ्री माइंड हो जाओ। ठीक, वो भी ठीक है अपनी जगह है, कहाँ लड़कियां बेचारी बहुत फंसती हैं। सही बात है। हकीकत में ना, मुझे खुद आप बताऊं इतने वाक़या पता है ना कि बेचारी वो वहाँ फंस गई और काम भी नहीं हो पाता उनका। तो इससे अच्छा है ना, माँ बाप सही सोचते हैं, ठीक है चलो भगवान ऐसे ही मेरी दिमाग बनाए रखे कि सब कुछ ठीक रहे, और मैं तो ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा। जो से भी हेल्प तो क्या है, क्या पता उसका लक हो, क्या पता उसकी दुआ हो, हमारे गाने चल रहे हैं। तो मैं कभी क्रेडिट नहीं लेता, सब क्रेडिट उनका ही है। जो कोलैब जो है ना, वो आपने किस नज़र से देखो आप उस चीज़ ने? बहुत ही कम आर्टिस्ट होते हैं अपने से छोटे से के साथ कोलैब करते हैं, मगर कोलैब तभी करता है बंदा ऑडिशन, अपनी ऑडियंस बढ़ानी हो, है ना, तभी वो करता है। और ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब मेरा कहना ये हो कि ऑडियंस जो है, लिसनर जो है, वो कोलैब उन वेट रहा है कि कब दो आर्टिस्ट कुछ नया क्रिएट करें। अरे बहुत से आर्टिस्ट है मेरे साथ करना चाहते हैं, हकीकत में आपको बताऊं, वो उनमें ईगो है ना, मेल ईगो एक होती है कि हम थोड़ी कहेंगे। आपके पास इनडायरेक्ट बात आई है? हाँ इनडायरेक्ट नहीं, मतलब पता लग जाता है जब बात करते हैं ना कि ऐसा ऐसा, लेकिन वो सोचते हैं चल अब मैंने हिंट दे दिया, सामने वाला कह दे, है ना। करना बहुत चाहते हैं, बाद में कहते हैं भाई मैं ठीक है अच्छा है, करना चाहते हैं, लेकिन वो हर बंदे में है, मेरे को लगाओगे मेरे में भी है। आप कर दो इनिशिएट। कर देंगे, लेकिन ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। आप करो तो इनिशिएट, इन फ्यूचर आप सोच रहे हो। मैं आपको बता तो रहा हूँ, इज्जत हम वहाँ के लोग हैं जिन्हें मोटी बुद्धि के लोग हैं, हमें इज्जत बड़ी मुश्किल पड़ती है। अगर कह देंगे तो बहुत दूर तक बातें जाती है, हमने तो मना किया हुआ है। हकीकत की बातें मुझे सुनने को आती है यार। बहुत अजीब भी लग गए और बुरा भी लग गया इस चीज़ का कि कित ऐसा कुछ ऐसी म्यूज़िक इंडस्ट्री है जित कोलैब का कल्चर बहुत ही बेहतरीन है, नई नई क्रिएशन सुनने मिले, लेकिन फिर एक ईगो जो है वो इंडस्ट्री ने आगे ग्रो करने तो रोक दे। पर हो जाएगी, हकीकत में ये होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, अपने में दम होना चाहिए। कद एक्सपेक्ट करा आप तो कोई कोलैब एक सरप्राइजिंग सी, कोई साल कुछ तो हिंट दे दो। साल में तो हो ही जाएगी भगवान की दया से, हकीकत में, लेकिन करेंगे बात। अभी आपकी बात ये मैंने की है कि मैं इनिशिएट कर देता हूँ। अरे थैंक यू, सीरियसली ले ली भाई। नहीं ले ली। ठीक है। ईगो में तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, वो होनी चाहिए कहीं, ठीक है बहुत सारी जगह है लेकिन हर जगह नहीं। सिद्धू मूसेवाले गाने सुना करते? ओ वो तो लेजेंड है, इंस्पिरेशन है बहुत तगड़ा है। जब भी कुछ भी मेरे साथ कुछ हो जाता है, मैं जब मुझे पता होता है ना गुस्सा आ रहा है, मतलब या सैड हो रहा हूँ या नींद आ रही है, बस उसी के गाने। कौन नहीं सुनता, हर बंदा, उसके हेटर भी उसको सुनते हैं। हकीकत की बात है, एक भी बताओ जिनको नाम भी नहीं पता, वो तो लेजेंड था ना। 100 साल तक तो ऐसा बंदा होगा नहीं जब तक हम जी रहे हैं। शॉकिंग लग गया था ना जब न्यूज़ आई। मैं खाना खा रहा था तब, खाना भी नहीं मेरे हाथ से, मैं रैप खा रहा था, याद है मुझे अभी भी, और काउंटर पे ही बैठा हुआ था, काम कर रहा था। तो
वो मैंने एक ही उसकी बाइट ली थी, लिया ही नहीं गया, 1.5 दिन तक खाना ही नहीं खाया गया। बंदा 24 घंटे यही न्यूज़ खोले तो फिर एक पर्सनल लॉस सा फील हुआ पर्सनल यार, लॉस सा कुछ फील अपना सा खो गया ना। उसने कनेक्ट ही कर लिया था लोगों से, इतना इतना नाम उसको गोरे काले सुनते थे, बहुत फैन फॉलोइंग थी उसकी। अच्छा, ये मैंने एक बहुत ही पॉलिटिकल सवाल आप हरियाणा में अब जो रैप कल्चर ने जिसने इस्टेब्लिश करने में मदद करी और जो लेके आया, उसका क्रेडिट आप किसने दो? तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इसको दूँ। अब सोचो थोड़ा, आपने जो लगता हो आपने कि यार इस बंदे ने इस्टेब्लिश कर। आपने कभी रागणियों में रैप नहीं सुने? रैप का मतलब क्या होता है? अपनी बातें बयां करना, अपने शब्द बयां करना। बहुत सी रागणियाँ हैं, मैंने नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने जैसे हम रैप करते हैं ना ऐसे फास्ट फास्ट, लेकिन बीट वो दूसरी है। हमने रैप पता और किसको वो बोला? रैप थोड़ी ना बोल सका आप कैंडी भाई उसने। भाई एक बात बताओ, बीट अलग होगी, मतलब अभी मैंने ये अरेबिक उस पे बीट पे गैंगस्टर लाइफ किया है, हाँ, ठीक है, ये रैप नहीं है क्या? रैप सिर्फ वही ट्रैप ही होता है, ये भी तो रैप है ना। अरे कैंडी पॉलिटिकल सवाल का पॉलिटिकली जवाब दिया। पॉलिटिकल में तो मेरा कोई दो चीज मैं कभी नहीं करूँगा, एक राजनीति और एक एजेंटी। कभी किसी बच्चे को बाहर भेजने में मदद नहीं करूँगा मैं, गाड़ियाँ ही मिलती है। चलो ठीक है, आप नाम बताओ, लेकिन रागनी वाला तो मत कहो। देखो वो रैप नहीं मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा हकीकत में। अच्छा, मॉडर्न रैप बताओ। मॉडर्न रैप किसका नाम लूँ? सभी तो अच्छे मैं हैं। क्यों बताऊँ, आप बताओ। अरे सभी अच्छे हैं, मुझे ले लो। अच्छा कैंडी भाई, एक चीज़ है, अपन है किसी आदमी तो दुश्मनी कर सका, किसी की कला तो दुश्मनी नहीं कर सकते। ये तो है। आप मानो इस बात? फिर नाम लेने में तो आदमी आता है ना। हाँ, अगर हम किसी से बात करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो आप मानो हुआ जो कला जो लेके आया उसने एस्टेब्लिश करी भाई हरियाणा में। किसने? बताओ। आप लो नाम, अरे मैं मन बताता गया। हूँ। फिर वही तो बता रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। मुझसे अगर मैं इंसान जैसा भी हूँ, ठीक है, पहली बात तो इंसान अच्छा होना चाहिए, है ना। दूसरी बात, मैं वहाँ नहीं बोल रहा जहाँ आप सोच रहे हो। और दूसरी बात ये है, हकीकत की बात बताऊँ, कसम से मुझे ये नहीं पता कि स्टार्ट किसने किया था। अच्छा, कसम से मुझे नहीं पता, सच्ची में? परमात्मा कसम, ये नहीं पता मुझे स्टार्ट किसने चलो किया ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा इस बात में, लेकिन लग गया कि एक भाई यो बंदा लेगा जो अपने लग गए। कैंडी। सेल्फ ऑब्सेशन। चलो ठीक है। कहते हैं बेफिजूल की तारीफ से अच्छा है कि खुद की हम तारीफ कर लें। हाँ, वो बहुत ही सेफ तरीका है। नहीं, सब अच्छे हैं कसम से, मेरी किसी से कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं जो चढ़ेगा बस, जो हरियाणा को आगे लेके जा रहा है बस। बेशक मुझे कभी भी कह देना हेलो भाई आ जा, कभी भी ऐसा हो ना कोई चीज़ हो रही हो और सब हरियाणा के इकट्ठे हो रहे हो, भाई मुझे किसी ने कहा भाई आ जा, भाई छोड़ सब कुछ, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मुझे कुछ नहीं लेना देना है। ये लड़ाइयाँ किसकी नहीं होती यार, थोड़ी बहुत तो अगर किसी को लगता है ये जो बंदा मुझे लेके हर चीज़ वहाँ रिलेट करता है ना, उसे तो मैं मेरे आती ही नहीं है चीज़ें दिमाग में, हकीकत बताऊँ। सही में? क्योंकि मुझे आपको मैं सुनाऊंगा 1-2 लाइन अपने गानों की और वो आप करना। ऐसे मैं अब हूँ थोड़ा सा रोमांटिक गाने लिखने लग गया हूँ, मुझे सुकून चाहिए। बीफ जो है ना, हमने कई बार यह चीज़ डिस्कस कर ली, पर यह टॉपिक कदे बोरिंग ना हो जा लोग या खातर, पर फिर भी बीफ एक तो हमने देखा कि भाई अगर दो आर्टिस्ट के बीच बीफ होगा ना तो ऑडियंस खातर बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि निखर का कंटेंट आवे जब कंपटीशन की बात आवे। और एक दूसरा नज़रिया ये है कि यार आर्टिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा मे बी पर्सनल लेवल पर लड़ाई हो जाए। जब तक वो ऑनलाइन है ना ठीक है, ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए। ऑफलाइन मेरे ख्याल तो होते भी कोई नहीं आर्टिस्ट के बीच में। बहुतों की हो जाती है, वो क्या करना रानी में, कच्चे में नहीं उतरने चाहिए। हाँ, तो कच्चे में उतर के फिर काम खराब हो जाए। अगर ठीक है, बीफ तो काम है, जब तक लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, मजा को खराब होगा, छोरे जवान हुए हैं, है ना। हाँ वो एक क्रिएटिव नज़र तो ठीक है, ठीक है। लेकिन आप पर्सनली अगर हम किसी आर्टिस्ट से मिलेंगे तो इसी चीज़ लिखड़े को नहीं यार। मैं तो कहता हूँ जिसके बारे में बोलना है ना, ठीक है, पहले जान लो उसे। मैं कोई ये नहीं हूँ, साधु संत नहीं हूँ, जो मैं कहूँगा या ठीक ही कहूँगा। ठीक है, गलतियाँ मैं भी करता हूँ, डेली रोज़ करता हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन सीख लेता हूँ। मगर मैं ये कहता हूँ अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं ना, थोड़ा सा उसके पास ना हमें समय बिताना चाहिए। एक कहावत सुनता हूँ मैं कि तुम्हें मतलब कहावत थी ऐसे, कैसे थी वो, हाँ,
कि हाँ तुम्हें मुझसे नाराज़गी है तो मुझे कॉल करो, अगर तुम्हारे पास मेरा नंबर ही नहीं है तो नाराज़गी किस बात की। ओहो, खुद की लाइन है तो नहीं है। नहीं, मैंने सुनी है, ये गोरे की किसी की बात थी, तो लाइन बढ़िया है। अच्छी है ना, तो वही तो कह रहा हूँ। तो जब नाराज़गी है तो कॉल कर लो, जब नंबर ही नहीं है तो फिर पर्सनली नाराज़गी तो होनी नहीं चाहिए ना। ओहो, आपने एक गाना मॉडलिंग भी कर रखी है। ओ भाई, के सोच लग रहे थे आप 2018 में। देख लिया वो भी आपने? ओ भाई साहब, मैंने कहा यार, पता है कौन से गाने की बात कर रहे हैं? मैंने पूरा गाना सुन लिया, लेकिन ना तो रैप था ना तो आवाज थी भाई। वो भी दबा रहने दो प्लीज। ठीक है। वो भी दबा रहने दो। मैं नहीं कुछ करना चाहता। अच्छा, उसके ऊपर कोई रिग्रेट है? नहीं, वो रिग्रेट नहीं, वो ठीक था, वो एक दो सीन एम्बैरेसमेंट है, एम्बैरेसमेंट है कि ये भी करते थे हम। ठीक है, मगर वो गाना अच्छा है अभी भी ना, मैं आपने सुना हो तो। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब वो वाला रहा ही नहीं है, वो भाभी देवर वाला जमाना रहा नहीं ना, इसलिए मेरे भाई। अगर जैसे अपने हरियाणा में जो भाई क्रिटिक्स भाई हैं, वो जो वीडियो बना हुआ है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो तो आर्टिस्ट की पब्लिसिटी है ना। क्या कि आर्टिस्ट ने उन तक कुछ कहनी चाहिए उसका? कहनी तो नहीं चाहिए, अपने आप को सुधार लो। हकीकत बताऊं, अपने ही खुद ऐसे काम कर दो, सामने वाला पॉजिटिव दिखाने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन नेगेटिव ही होती है। आप मानो मेरी बात, ये पब्लिसिटी तो फिर भी होने लग रही है। दो चीज़ हैं, मेरे जैसे दो इंसान हैं अभी। एक इंसान को तो चाहिए इज्जत, ठीक है, उसे कोई भी बंदा याद करे ना पॉजिटिव तरीके से, उसे देख के खुश हो जाए। और एक वो लेकिन जानता है गाली दे रहा है, अरे क्या करता रहा तो मैं वो पहले वाले में से हूँ, थोड़ा खाओ अच्छा खाओ। चलो ठीक है, मैं तो फालतू ही सलाह देता, अच्छा ना लागू। बाकी मतलब बिजनेस मार्केटिंग के ये रूल्स है कि चाहे हेट करें चाहे लोग लव करें, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि लोग इग्नोर ना करें। हाँ, ये भी अच्छी है, ये लाइन अच्छी है भाई। मैं असर आ गया। मगर ना ये बात अच्छी है, लेकिन नेगेटिव को भी तो ऐसे दिखाया जाता है कि हकीकत में ये इंसान ऐसा हो, है ना, फिर वो कला भी कली रह नहीं जाती। बहुत सारे फिर नेगेटिव होके भी ना फिर डिसलाइक ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं भाई। नहीं, उसके बावजूद भी यूट्यूब ज़्यादा प्रमोट करे। हाँ, एल्गोरिथम कुछ हिस्सा है, ये तो है। देखो कितने ना कितने हेल्प मिला आर्टिस्ट ये तो है। मगर मेरा रुझान थोड़ा ऐसा होता है कि नहीं, मैं पंगों में नहीं पड़ना। मगर इतनी किस्मत ऐसी है, 10 फुट दूर तक भी जा रही होगी ना कुछ मुसीबत, और गाड़ी में का बैठे जाओगे। आपने वो रूड हरियाणवी और ओल्ड हरियाणवी स्कूल की वीडियोस देखी है ना? वो यार वो मन ने तो नहीं लग गए। कैंडी भाई देखो, मान लिया कि भाई कुछ चीजें नेगेटिव हैं, लेकिन वो कुछ कारण लग रहे हैं। एक समय पे वो सब प्रशंसक थे, हाँ, मगर कहीं ना कहीं वो आलोचक हो गए। ये नहीं है कि गलत है, अच्छी बात है, हर बंदे का अपना काम है। मगर गॉड ब्लेस यू, सब जो करना है करो। लेकिन मुझे पता है मेरी डायरी में लिख रहा हूँ, मुझे बस वो भरनी है अच्छे कामों से, वो मैं भर रहा हूँ। ऊपर वाले ने मुझे डायरी दे के भेजा हुआ, हर एक को दे के भेजा हुआ है, बस मैं अपना कर रहा हूँ। वो अगर ये नहीं कहता कि मैं ही हूँ देने वाला खाने वाला, अगर किसी का काम चल रहा है तो चलाए जाओ, टाइम पास करे जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, वो मतलब शिकायत नहीं है मेरे को, वैसे बातें बता रहा हूँ। आपने टॉपिक छेड़ लिया तो ठीक है, वो भी हर चीज़ ना काम अच्छा कर रहे हैं, मगर कहीं ना उनका रुझान एक ही तरफ रहता है ना। अगर मैं आपको पसंद कर रहा हूँ तो आप ही की तारीफ़ करता रहूँगा, वो मुझे इतने मेरे पर्सनल नहीं है तो उनको मैं इग्नोर कर दूंगा। ये वो नंबर भी देखो ना, ठीक है। रुझान एक तरफ नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल हो गए बोलो, कोई मसला नहीं है। हाँ, अब कई बार क्या हो जाए, जैसे मेरी रिसेंटली उन भाई के साथ पॉडकास्ट हुई थी, जैसे आपने बताने लग रहे थे ना कि जो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है हम कोशिश करें कि उसे गाने बनाओ, तो उनकी ऑडियंस ऐसी है कि उन्हें वो मसाला चाहिए तो वह 20 डाल की मगर फिर किसी पे इफेक्ट भी तो पड़ता है ना। कोई थोड़ा सा नाजुक दिल का होता है मेरे जैसा। अरे गैंगस्टर लाइफ गाने बन रहे हैं, दिल नाजुक है। कोई दिल नहीं भाई होता है, मुझे तो फील हो जाती है। मगर अब मैं सीख गया हूँ, अभी मेरे लिए ये ना कहना कुआना किसी ने ये कैंडी 2.0, हाँ कहना किसी ने जो मर्जी कहो, लेकिन मेरा दिल ये कहता भाई अच्छे काम करते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा गेम सेगमेंट। तो हमारे पहले सेगमेंट का नाम है झट से बोल। झट से बोल में पहला है, इंग्लैंड में रह के हरियाणा की कौन सी चीज सबसे ज्यादा मिस करी? आलू। ओहो आलू कोई रोटी, आलू रोटी बना के नहीं देता कोई ज्यादा। ठीक है। आते ही घर पे पहले क्या बनवा के खाया? राजमा चावल। ड्रीम कोलैब किसके साथ? ड्रीम कोलैब हाँ, इंग्लिश आर्टिस्ट के साथ।
जो नए यंग आर्टिस्ट उठन लाग रहे अपने उनके खातर कोई क्विक टिप? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी कि यार हो नहीं रहा, हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं सुबह से शाम म्यूज़िक बनाने। बस हारना नहीं है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बस भगवान भी सुनेगा तुम्हारी, भगवान भी मेहनत करने वाले भी सुनता है। हरियाणवी गाने में सबसे ज्यादा यूज होने वाले 3 वर्ड कॉमन? रै, डार्लिंग, छोटे तो मैं कर लूंगा ये छोटे सारे अपने बताते हैं। रै नहीं, हर एक चीज में हम रै भरे डालते हैं। हंगा लगा कर। हाँ, उठे रै सुने हम छोटे से गाँव में वो हंगाली चीज आ जाए, अंगे वाली आ जाए। अगर आपकी सिंगिंग का कोई फ्लेवर होता तो उसका स्वाद कैसा होता? कैंडी, लिरिक्स लिखण का बेस्ट माहौल क्यों होना चाहिए? शांति, सुकून और साथ में ड्राइविंग और लेफ्ट हैंड पे कॉफी। टाइम पास करने का सबसे मस्त तरीका? दोस्तों में बैठना भाई, दोस्तों में बकवास करना है बस। दोस्तों में वही करो, दोस्तों में। ठीक है। ओ अच्छा, वैसे आप बोल सका ये वर्ड, इतना ज्यादा ऑफेंसिव है नहीं? ना कोई बोल के देखियो। अरे भगवान। ठीक है भाई। अगली सेगमेंट का नाम है इधर या उधर। रागनी या फोक रिमिक्स? फोक रिमिक्स। कोलैब या सोलो? सोलो। गैंगस्टर लाइफ या शुक्र खुदा का? शुक्र खुदा। ओए होए होए भाई, कसम से यही सोचा। हरियाणवी ऑडियंस या ऑल इंडिया ऑडियंस? ऑल इंडिया ऑडियंस। खुद की स्टोरी के लिरिक्स या सोशल इश्यू के लिरिक्स? खुद की स्टोरी के लिरिक्स। रैप बैटल बालका के साथ या रैप बैटल बुड्ढा के साथ? बालका के लिए मैं भी उनसे कुछ सीखूंगा, वो भी मुझसे बुड्ढे वारी पड़ जाए करके। बुड्ढे वारी पड़ जाएंगे, दिक्कत दे देंगे। ऐसी बात मार देंगे। दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। ट्रैप रिमिक्स या लोफाई? लोफाई। 1 किलो दूध या 1 किलो लस्सी? 1 किलो लस्सी। ओ भाई साहब। 1 किलो लस्सी। अगली सेगमेंट का नाम है झूठी रफ्तार। झूठी रफ्तार में क्या है, आपने हर सवाल का जो जवाब है वो गलत देना है। कितने फंसवाओगे सेगमेंट इसी कितने फंसवाओगे ना। ठीक है। अगर आप इस सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म करो तो आपका खाता है कि प्यारा सा गिफ्ट। ठीक है, अरे दे दो, ये प्रेशर आ गया। दे दो पहले। ठीक है, तो झूठी रफ्तार में पहला है, लाइफ में करियर गोल क्या है? नशे करने। नशे नहीं करने भाई साहब, झूठी है ये। पूरी चलाना प्लीज भाई, रील कटेंगे, रील पूरी चलाना। शादी हो चुकी है? हाँ। ओ भाई, रिवील हो चुकी है। साथ वीडियो बना लेना, मैं फंसने वाला हूँ। आपका रोल मॉडल? शक्ति भारद्वाज। शक्ति भारद्वाज रोल मॉडल। ये पापा कित बैठे हैं ये भी फिलहाल? लंदन में। जल्दी आगे, पैसे की कमी है नहीं। लंदन आ गए। फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ। चांद पर सबसे पहले कौन गया था? कैंडी शुरान। बहुत पढ़ाई करी है। झूठ बोलना है ना। कैंडी का घर का नाम? शिवम। तो है नहीं। ओ भाई। अरे यार, शिट यार, तो उल्टी पड़ गई यार मेरे पे। आदित्य। भाई बहुत बढ़िया खेला यार, नाइस, ग्रेट, मजा आ गया ना। तो ये आन दो भाई, इसके ये आपके लिए एक स्वीट सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। हमारे शो का नाम है कॉन्फ्रेंस। अच्छा, कॉन्फ्रेंस नहीं, कॉन्फ्रेंस। हाँ। और हमारे चैनल का नाम है वेग सिनेमा। वेग सिनेमा। WAGE। VAGUE। इंग्लिश का वर्ड है कोई। अच्छा, ठीक। हाँ, सुनन में नाम लग गया किसी का। ओके, सिनेमा। तो आपने बात करके कैसा लगा? भाई मैंने कभी जिंदगी में आज तक इंटरव्यू दिए नहीं है, पहला इंटरव्यू दिया है। जब वे तो आए थे। हकीकत की बात है, मैं कभी भी राजी ना होता अगर मैं इनका चैनल ना खोल के देखता। मेरे को हर चीज़ में मज़ा आया है। कोऑपरेटिव एक होता है ना, बंदे को सामने बैठा क्वेश्चन पूछ रहा है, गुस्सा आ रहा है यार, प्लीज़ कम ख़त्म हो जाए। अभी ऐसा फील हो रहा है ख़त्म ही ना हो, लेकिन बैठा? हाँ, अरे बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मेरे भाई भी देखो, कोई बोर नहीं हो रहा है यहाँ, तो वो तो बात बताऊंगी। नहीं ये मज़ा आ जाता है। हाँ, बहुत मज़ा आया। अब आपके जो फॉलोअर्स हैं उन तो आप वेग सिनेमा सब्सक्राइब करने की भाई मैं देख लिया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपका दिमाग बहुत क्रिएटिव शायरी के मामले में, कोई 2 लाइन इसी बना इसको जो आप सब्सक्राइब करने खातिर कह दो शायरी के टाइप। 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट ले लो। करवाओगे फिर आज? एक ही रिक्वेस्ट है बस। चलो कोई नहीं, बाद में पेमेंट ले लूंगा मैं। जो भी है बाद में।
कि बंदा तो मैं बहुत मिला मगर भूपेंद्र जैसा यार नहीं, चैनल मैंने बहुत देखे मगर वेग सिनेमा जैसा परिवार नहीं। ओ भाई साहब, भाई ताली यार, यार खतरनाक, सच में क्रिएटिविटी भाई। मान गए, ईद तो कर दे यार। भाई सारे सब्सक्राइब करना चैनल वेग सिनेमा ने, वेग सिनेमा, और सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे भी पेज है भाई का। थैंक यू सो मच देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सर। मजा आ गया यार भाई। मजा आ गया।